नाम है टेम्पलेटिंग लैंग्वेज, जो कि लास्ट टाइम स्टार्ट हम कर चुके थे थोड़ा बहुत। आज का टॉपिक बेटा हमारा इसका नाम है, ठीक है, जिंजा। ठीक, ये सिंपल नाम जो है इसका है टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना, टेम्पलेटिंग। ठीक है, जो कि बेटा सवाल हम करेंगे क्या, एक जिंजा, ठीक है बेटा, टेम्पलेट लैंग्वेज है, इसको सवाल करेंगे, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर बुक में आपकी हैगा ये, चैप्टर नंबर मेरे ख्याल में आपका इस चैप्टर नंबर 6 है मेरे ख्याल में, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। ठीक है जी, तो हम बेटा इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने लास्ट टाइम व्हाट्सएप पर मैंने आपको एक सेंड किया था वो टेम्पलेट बना के यूजिंग एसएसएल। किसी ने देखा था बेटा वो? एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन को मैं टेम्पलेट बनाया था यूजिंग एसएसएल। किसी ने उसको देखा था? सुबह मैं आपको, यार मैं वो सिक्योरिटी हटा देता हूँ जिसमें अनम्यूट करने का ना। सॉरी यार, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि एक सेकेंड, कहाँ चला गया, जूम कहाँ है? जूम, यार जूम का वो विंडो क्यों नहीं आ रही? उस्मान आपको मैं अलाउ करता हूँ। ओके गुलेर भाई, कोई ध्यान नहीं। आ गया बस, तो ठीक आ रही है। ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पर ठीक है टेम्पलेट। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने दिया था आपको, देखा था बेटा आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे? एक सेंड किया था मैंने टेम्पलेट बना के। कर मैं इसको, ठीक है। अच्छा अभी देखें। अच्छा इसको बेटा आपको एक बार दिखा दूँ जरा मैं, वो था क्या, ठीक है, वो था डेटा मॉडल में जाके, ठीक है, एक्सएमएल में जाके, ठीक है मेरे ख्याल में, और यहाँ पर जाके कॉन्फ़िगरेशन, शायद मेरे ख्याल में ये था कॉन्फ़िगरेशन 1, और उसकी एक्सेस बनाई थी। और इसका आउटपुट क्या रहा था? अच्छा रिकॉर्डिंग करते हैं भाई, रिकॉर्डिंग कर देते हैं। देखो बेटा, ये क्या नाम है, हमने ये आउटपुट ये आया था हमारे पास, ठीक है ना। इसमें इंटरफेस ठीक है डिफरेंट आ रही है इंटरफेस, और ये गीगा इथरनेट और आईपी एड्रेस मास्क, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो हमने बेटा ये आउटपुट आया था हमारा, ठीक है। अच्छा उसके मतलब बेटा ये, अच्छा यहाँ से डेटा मैंने उठाया था, ठीक है। देखो यहाँ पर ये ठीक है, सिंपल मैंने एक सैम्पल सी बनाई थी, एग्जाम्पल बनाई थी। इसके अंदर इंटरफेस का टैग है, ठीक है, और इसके अंदर एक इंटरफेस, ठीक है, ये रहा, ठीक है बेटा, एक इंटरफेस टैग ये रहा, 3 इंटरफेस टैग है। मतलब इसमें 3 इंटरफेस डिफरेंट आ रहे हैं, उनकी डिफरेंट आईपी एड्रेस, ठीक है, और डीएनएस आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर एक और भी काम कर सकता था कि मैंने डीएनएस को जो है ना इसी में रख दिया। मैं इसको डीएनएस को, सॉरी, अपना इसके जो मास्क को बेटा इसी में रख दिया, मास्क को भी अलग कर सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल ठीक है, मास्क ही रखा हुआ है, आप मास्क को भी अलग कर सकते थे। तो खैर यहाँ पर क्या नाम है, ये 3 ठीक है टैग्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा ये बेटा एक्सएसएल ये आपकी बनी हुई है, ठीक है, इसके थ्रू आपका टेम्पलेट बन रहा है। अब ये बात लास्ट टाइम कर चुके थे कि बेटा टेम्पलेट का टिकट आपका टैग आ गया, उसके अंदर ये लूप चल रहा है, ठीक है। डेटा उठ के कहाँ से आ रहा है? इंटरफेसेस में जाके, इंटरफेस से, इंटरफेस में जाके बेटा, इंटरफेस में जाके इंटरफेस से टैग उठा रहा है, ठीक है बेटा। ये क्या होगा, लूप का मतलब क्या, हर बार एक टैग उठ के आ रहा होगा। एक फर्स्ट टाइम ये आ रहा होगा, सेकंड टाइम ये उठ के आ रहा होगा, थर्ड टाइम ये उठ के आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके टैग में जाके ये उठा के नेम और आईपी एड्रेस उठा रहा होगा,
ठीक है, तो वही चीज़ बेटा लास्ट टाइम ने की थी। देखो उसके अंदर एक फर्स्ट टाइम उठा रहा है ये नेम की वैल्यू उठा रहा है, और सेकंड टाइम उठा रहा है आईपी एड्रेस में दिखा रहा है या उसकी आईपी एड्रेस वैल्यू उठा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या नाम बैठा था, और ये लास्ट टाइम हमने बात की थी। तो इसको बेटा इस एक्सएमएल को जब हमने क्या नाम है एक्सएसएल से मिलाया, ठीक है, ये टेम्पलेट हमारा है बेटा, ठीक है, और ये डेटा है, ठीक है। जब इस डेटा को टेम्पलेट से ठीक है बेटा मर्ज किया तो हमारे पास आउटपुट आ रहा था, ठीक है ना। देखो कॉन्फ़िगरेशन 1 एक्सएमएल ये रही बेटा, कॉन्फ़िगरेशन 1 एसएसएल ये रही, ठीक है बेटा। इसको जब मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो ये आपका आउटपुट आ गया। क्लियर है बेटा। तो ये ठीक इसी तरीके से एक सेकंड आउटपुट ये था, ये मैंने एक रियल आउटपुट एक हमने इसको बोल के रखा हुआ भी है। ये मैंने एक आपकी क्या नाम है लास्ट टाइम बेटा के साथ मैंने बात की थी कि मैं इस तरीके से बेटा आपको कोड दिया करूंगा, जो टेम्प हमारा होता है ना बेटा कन्फिग्रेशन फाइल होती है। अब हम इस तरीके से बनाया करेंगे इसको। अब जितनी हम क्लासेस लेंगे ना, अब हम करते हैं कि हम जो है ना उसको अलग अलग मतलब राउटर खोलते हैं, वहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब करेंगे हम क्या, हम उसको एज अ स्टैंड अलोन एक ना फाइल बनाया करेंगे, मतलब पूरी फाइल बन जाएगी, इसको फिर डायरेक्ट वहाँ पेस्ट कर देंगे, आउटपुट चल जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा पूरा। मतलब हम अब ये नहीं करेंगे हम कि एक एक जो है ना चीज़ को कोड कर रहे हैं, हम पूरा कोड लिखने के बाद ठीक है बेटा इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे, उस पूरे को उठा के कॉपी कर देंगे राउटर पे या स्विच पे कॉपी कर देंगे, ठीक है ना। तो किस तरह करते हैं ये आपको सिंपल सी है, मतलब वही वही क्या नाम है कॉन्फ़िगरेशन है, बस क्या नाम है थोड़ा बहुत दिखा दूंगा आपको कि इस कमेंट की मीनिंग क्या होती है, ठीक है, और किस तरीके से इसको हम स्पेसिंग दे रहे होते हैं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। अदरवाइज स्पेस ना भी दे तो मैटर नहीं करता, तो इसकी हम लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा हमारा पूरा एक कोड है, कॉन्फ़िगरेशन कोड है, जिसके अंदर सिंपल एक स्विच के अंदर होस्ट हम दे रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स बन रहे हैं, वेरिएंट 10 20 ठीक है बन रहा है बेटा, बल्कि इसमें 4 वेरिएंट बन रहे हैं, ठीक है ना, 4 वेरिएंट बन रहे हैं 10 से 40 तक। उसके बाद हम बेटा से क्या नाम है फास्ट इथरनेट को हमने स्विच पोर्ट एक्सेस में किया, और हमने इसको भी वेरिएंट 10 में कर दिया। और हमारे पास बेटा जो इसकी इंटरफेस नंबर क्या नाम है 3 है ना बेटा, इसको हमने टर्न में कर दिया। और ये शायद हमने लास्ट क्लास ये हमने कोड क्लास में किया भी था। ये मेरे ख्याल में हमारा कोड जो है ये मुझे खैर अभी याद नहीं आ रहा किस क्लास में किया था, मैंने कोड किया था। ये क्लास वाला कोड ठीक उठाया मैं उसका, ठीक है बेटा। अच्छा खैर ये जो है ये कोड है हमारा, गर्ज ये कि इस कोड को बेटा ऑटोमेट करना है हमें। अभी ये कोड जो है मेरे पास, ठीक है, ये अब बल्कि ऑटोमेट हुआ है। फाइल बेटा कौन सी है, एक्सएमएल फाइल है, ठीक है। अब इसका कोड क्या है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा डिफरेंट चीज क्या आती है कि अब पहली बात मुझे बताओ कि इसको कोड देख के आपको पता है कि ये जो चीज़ है बेटा, ये चीज़ हमारे पास क्या नाम है स्टैटिक चीज़ है। अगर मैं इसका टेम्पलेट उठाऊं, इसका टेम्पलेट क्या है, इसका टेम्पलेट इसको अलग एक डुप्लीकेट बना दो ना पे। तो उसके हम जाएंगे एक्सएमएल में जाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक्सएमएल उठाई बेटा मैंने इसकी, और इसकी उठाई में एक्सएमएल आ गई, और इसी की उठाई मैंने क्या पर आकर एक्सएसएल फाइल, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन 2 की एक्सएसएल फाइल। देखो बेटा इस वाले को जो है क्या नाम है, अब मैंने यहाँ पर खुद देख के जो है ना इस कोड को देख के मैंने खुद इसका ये बनाया बना दिया। अब मुझे पता है बेटा यहाँ स्विच की जो मल्टीपल वैल्यूज ठीक आ रही है। अब जरा यहाँ आ जाओ, इस कोड को देखते हुए जब मुझे ये आउटपुट ही चाहिए, आउटपुट कहाँ चला गया जरा, कहाँ है आउटपुट, आउटपुट यहाँ कर लेते हैं इसको सीसीएन है। देखो बेटा आउटपुट मुझे चाहिए, ठीक है ना। अब इसके लिए देखिए बेटा मैंने देखा कि यहाँ पे स्टैटिक वाला काम ठीक किया हो रहा है, तो मैंने इसको क्या किया, इस वाले पार्ट को स्टैटिक में रख दिया, ये रहा, ठीक, स्टैटिक काम हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये आ लूप में रहा है, ठीक है, लूप का बेटा देखो यहाँ पे ये लूप जा रहा है, ठीक है, ये उठा कहाँ से रहा है डेटा को, स्विच से, स्विचेस के अंदर जाके टैग में जाके उठा रहा है, ठीक है ना। स्विच का टैग बना हुआ है उसमें उठा रहा है, ठीक है ना। अच्छा उसके अंदर क्या मल्टीपल टैग्स अंदर आ रहे हैं, होस्ट नेम का आ रहा है, ठीक है, वेलेंस का आ रहा है, ठीक है बेटा, इंटरफेसेस का आ रहा है, ठीक है जी। तो हमने देखते हुए क्या नाम है इसको जो है खुद हमने इसको कोड जो बनाना, ठीक है बेटा, हमने उसके क्लासेस को टेम्पलेट बना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेरिएंट के डिफरेंट वेलेंस के अंदर देखो यहाँ पे क्या हुआ स्विचेस, क्योंकि बेटा क्या पर स्विचेस मल्टीपल हो, तो एक टैग स्विच का बना हुआ है, उसमें टैग स्विच का आ रहा है, ठीक है ना बेटा। अच्छा उसके बाद स्विच के अंदर मल्टीपल टैग्स होस्ट नेम के आ रहे हैं, ठीक है, वेलेंस के आ रहे हैं। अच्छा मल्टीपल वेलेंस के अलग अलग टैग बन रहे हैं, वेलेंस का टैग बेटा बाहर बन गया, ऐसा लगा दिया इसमें, और इस वेलेंस के अंदर बेटा मल्टीपल वेलेंस के टैग बन रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर नंबर और नेम आ रहा है इसका, ठीक है। इसी तरीके से इंटरफेसेस आ जाओ, इंटरफेसेस के अंदर बेटा एक हमने टैग बनाया मेन टैग, उसमें मल्टीपल टैग्स आ रहे हैं। इंटरफेसेस ये वन है बेटा, इसके अंदर इसका नाम है, ये इसका मोड है, और ये इसका विलेन है। अच्छा इंटरफेस 2 पे आ जाओ, ये इसका नाम है, ये इसका मोड है, ये इसका विलेन नंबर है। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड का नाम बेटा ये है और उसका मोड ट्रंक है, ठीक है ना।
अच्छा, उसके बाद जरा बेटा आ जाओ, क्या नाम है इसकी, हमने ये सिंपल इसकी एक्सरसाइज बनाई थी। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला पार्ट स्टडी आ गया, उसके बाद ये हॉस्टिंग के बाद स्विच बेटा नंबर 1। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, हॉस्ट नेम से आ रही है। आप देखें जरा, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये इस हॉस्ट नेम से आ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हॉस्ट नेम आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या ना बेटा, यहाँ पे लूप लगा दिया। अच्छा, अब वीलाइन बेटा, यहाँ पे देखो, अगर ये कोड चेक करें, हम ये बनाना है। अब यहाँ पे वीलाइन का लूप लगा हुआ है, मतलब एक कोड आएगा, बस ये टेम्पलेट आएगा बेटा, और ये टेम्पलेट लूप में आ जाएगा, जिसके अंदर बेटा हर बार वीलाइन नंबर और नेम उठ के आ रहा होगा। ठीक है ना, चेक कर लें बेटा, यहाँ पर आकर एक लूप लगा होगा, ये लूप लगा हुआ है, देखो यहाँ पर आकर, और उस लूप के अंदर देखो बेटा आपका वीलाइन आ रहा है। ठीक है, देखो उसका ये वीलाइंस में जाओ, क्या नाम है, वीलाइन उठाओ बेटा वहां से, और लूप लगा दिया वीलाइन। ठीक है बेटा, इसमें नंबर आ गया, और नेम के बाद स्टैटिक ले लियो बेटा, उसके बाद इसकी इसका नेम आ गया, एंड एग्जिट। ठीक है, तो ये सारा काम हम पहले कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। ये क्लियर हो रहा है बेटा आप लोग को? ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि बेसिकली ये सब काम हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। एक बार से दिखा रहा हूँ, एक रिव्यू करा रहा हूँ कि किस तरीके से बेटा हम जो लास्ट टाइम हमने किया था, इसको हम एक्सरसाइज किस तरीके से करते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है जी, यहाँ तक कुछ क्लियर है, हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा है ये चीज? ये किसी को मसला तो नहीं हो रहा? मुझे बता दो। क्लियर? ठीक है ना। अच्छा सिंपल सा काम है। अच्छा, उसके बाद क्या है उसके बाद ठीक है बेटा, यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पर एक चीज डिफरेंट थी ना, वो ये थी कि देखो, यहाँ अगर मैं एक लूप लगाता, अब इन तीनों चीजें देखो, यहाँ पर टेम्पलेट इस तरह बनता है कि देखो, यहाँ पर तो टेम्पलेट बन जाएगा यार, ये सब चीज सेम आ रही है, मतलब एक देख के भी आइडिया हो जाएगा यार, सिर्फ ये वैल्यू चेंज हो रही है और ये चेंज हो रही है, बाकी ये विलेन और नंबर एग्जिट सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर टेम्पलेट बन तो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। डिफरेंस बेटा क्या आ रहा है, देखो, ये फास्ट एथरनेट 1 और 2 तो ओके की रिपोर्ट है, लेकिन ये थर्ड है ना बेटा, यहाँ पे ट्रंक बन रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक लगनी थी कि अगर इसका मोड ट्रंक हो तो ये इसके लिए अलग बेटर बन जाएगा, टेम्पलेट बन जाएगा। अगर इसका मोड एक्सेस हो तो उसका अलग बनेगा, क्योंकि एक्सेस के अंदर बेटा ये स्विच पोर्ट एक्सेस विलन देना पड़ता है, ट्रंक के अंदर विलन नंबर नहीं देना पड़ता, ये आपको पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे टेम्पलेट तो बन जाएगा, लूप एक ही लगेगा, लेकिन चूज करना पड़ेगा बिटवीन के मोड एक्सेस है तो ये बनेगा, टेम्पलेट बनेगा बेटा। अगर मोड ट्रंक है तो ये वाला कोड हम इसका टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है ना, तो उसकी हमने बेटा यहाँ पर चूज लगाया है। एक यहाँ पर चूज बेटा, मैंने यहाँ पर सिंपल चूज वही होता है कि इफ और एल्स वाली कहानी होती है। चूज बेटा टिक टैग बनाया। अब यहाँ पर अगर इसका जो ये टेस्टिंग है, वैन का मतलब है ये, इसकी बेटा कीवर्ड है टेस्ट मोड, ये आ गया। अगर ये टेस्टिंग ओके होती है, मतलब मोड की वैल्यू एक्सेस होती है बेटा, तो ये चल जाएगा। अगर अदरवाइज का मतलब है इसके अलावा कुछ और होगा तो बेटा ये चल जाएगा। देख लो, अगर मोड की वैल्यू एक्सेस है बेटा, तो यहाँ पर देखो इंट स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पर, और ये स्विच पोर्ट एक्सेस विलन नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं है, अदरवाइज का टैग आ जाएगा बेटा, चल जाएगा। उसमें क्या होगा, अदरवाइज में क्या होगा बेटा, सिंपल आ रहा है कि इंटरफेस का नाम स्विच पोर्ट मोड या ट्रंक आ जाएगा। ठीक है, विलेन अलाउड करने हो तो समझ नहीं सवाल बेटा, किसमें स्ट्रंग में विलेन अलाउ करने हो तो? हाँ तो कर सकते हो, देखो वो तो मतलब ये है ना कि ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है इस कोड की बेटा, अगर आपने कंटिन्यू कर दो उसमें क्या मसला है, चूज मत लगाना। अगर आपको लगता है कि यार ये विलन ठीक अलाउ करने हैं, आप अलाउ, अगर तो ट्रंक में खैर विलन अलाउ नहीं करते, हम सिर्फ हम एक्सेस मोड में ठीक है बेटा विलन में जा रहे हैं, ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ी अलाउ करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ ठीक है बेटा, इसका कोड यही बनता है। ठीक है, बेसिकली तो इसके लिहाज से हमने इसको मोल्ड किया। ठीक है ना, तो यहाँ तक किसी को सवाल, कोई कुछ समझने मसला हो? कोई इशू? अच्छा, ये लास्ट क्लास से बेटा रिलेटेड था, ये आपको मैंने कोड बना के दिया था लास्ट क्लास में, तो मैंने सोचा था कि आपको एक रेलेवेंट टू क्या नाम है, एक कॉन्फ़िगरेशन कोड बना के दे दूं, ताकि आप एक्सएसएल को ठीक है बेटा यूज करें। तो एक्सएसएल इस्तेमाल इतनी हम करते नहीं है, ये चीज बता रहा हूँ कि हम कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम इसको इतना ठीक है इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, हम उसमें जिंजा टेम्पलेट हम शुरू करने वाले हैं, बहुत अहम है वो, काफी ईजी भी है और काफी मतलब समझ लो कम्प्रिहेंसिव है, और इसको ठीक है बेटा इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है ना, तो किसी को अगर इस्तेमाल करना है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको डिफरेंट असाइनमेंट दे दूंगा, तो ये चीज़ भी बेटा आपको आनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा क्या नाम है, हम जो असल में हमारा जो टॉपिक है वो जिंजा टेम्पलेट्स है, उसको ठीक है, ये एक्सएमएल की बात चली थी, तो वहाँ से फिर हम एक्सएसएल पे गए, तो वहाँ से फिर टेम्पलेट्स आ गया था। ठीक है, लेकिन हम इसको फॉलो करते नहीं है बेसिकली प्रोफेशनली, हम जिंजा टेम्पलेट्स ठीक है हो गए, या और इसके अलावा नेटमिको है, मैको है, इसको फॉलो करते हैं। लेकिन जिंजा ठीक है बेटा इस्तेमाल इतना हम ठीक है नहीं करते हैं, और सर ये एक्सेसरी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस ये फॉर द लर्निंग पर्पज है, इसको देख लें आप लोग इसको, लेकिन आपको आना चाहिए।
ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारा टॉपिक था, असल टॉपिक जिंजर टेम्पलेट्स पे आते हैं। अच्छा, टेम्पलेट्स बनते क्यों, ये बात तो कोई क्या नाम है, किसी को जरूरत बताने की नहीं। टेम्पलेट्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, टेम्पलेट्स की बात तो लास्ट टाइम ने की थी। टेम्पलेट्स हम बेटा क्यों इस्तेमाल कर रहे होंगे, कोई बताएगा मुझे? अच्छा, टेम्पलेट्स जो है ना, ये इस्तेमाल सिर्फ नेटवर्किंग के नहीं, ये वेब प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है, मतलब ये टू सेव टाइम, ठीक है, जाहिर सी बात है, एक टाइम भी बचाने के लिए होता है। इसके अलावा ये होता है ना कि यार आपको कोड ठीक याद रखना नहीं पड़ता बार बार, ठीक है ना, या आपके आपने कोई अपना एक जो है कोडिंग का पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है ना, आप चाहते हो कि आपके पास कोई टीम का मेंबर ज्वाइन करता है, तो उसको आप टेम्पलेट बनाए होते हैं, उसको भाई आप इनपुट देगा, बस वो खुद ब खुद सारा कोड कर देगा वो, ठीक है ना। आपके पास मल्टीपल स्विचेस हैं, मल्टीपल क्या नाम है, आपके पास जो है राउटर्स हैं, तो उनके ऊपर बेटा आपने कोड जो है कि एक एक मतलब लाइन बाय लाइन कोड करना पहले लोग करते थे, लेकिन आजकल बेटा क्या है कि सिंपल सारे कोड हम चाहते हैं बना के रखें, ठीक है ना, आजकल जमाने टेम्पलेट्स का है, ठीक है ना। हाँ, तो वही बेसिकली जिस तरह लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी ईमेल की, कि ईमेल टेम्पलेट बना लेते हैं, उसी ईमेल को बेटा हम नाम चेंज कर करके और एड्रेस चेंज करके उसको हम डिफरेंट लोगों को भेज रहे होते हैं। तो टेम्पलेट्स, ठीक है बेटा, ये हर मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी हो, भले वो मतलब आपकी वेब प्रोग्रामिंग हो, नेटवर्किंग टेम्पलेट्स हो, ऑफिस लाइफ में हो, आप टेम्पलेट्स बना के, ठीक है बेटा, हर बंदा किसी न किसी एतबार से टेम्पलेट्स ठीक बना के रखा होता है। तो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज, ठीक है बेटा, ये बहुत अहम होती है। और अभी जो हम शुरू करने वाले जिंजा बेटा, ठीक है, ये जो है ना बेसिकली ये जैंगो में इस्तेमाल काफी होती है, ठीक है। जैंगो की बेसिकली ये जो है ये डिफॉल्ट, ठीक है बेटा, टेम्पलेट लैंग्वेज होती है जैंगो की। जैंगो बेसिकली पाइथन का फ्रेमवर्क है, ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर क्या नाम है ये कोई मतलब टेम्पलेट्स, ठीक है बेटा, ये बहुत ही वेब प्रोग्रामिंग में तो बहुत ही इस्तेमाल होते हैं, बल्कि आपको मैं एग्जांपल कुछ HTML के लाइसेंस दिखाऊंगा स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। तो क्या नाम है, क्योंकि होता है बेटा कि ये लास्ट टाइम मैंने बात की थी ना आपसे, कि जैसे कि लेट्स सपोज यार मल्टीपल रिपीटेशन है ना, लेट्स सपोज एक टेबल किस तरह बनता है, एक HTML के कोड के अंदर एक टेबल क्यों बनता है, कि टेबल क्या नाम है बनाया, ठीक है, आपने एक टैग स्टार्ट किया और टैग एंड कर दिया, ठीक है। लास्ट टाइम बात कर चुके हैं, ठीक है बेटा। इसमें फिर TR आता है, TR का मतलब रो होती है, ठीक है। उस रो के अंदर, ठीक है, TD आता है, TD का मतलब डेटा, कॉलम, बेसिकली कॉलम होते हैं, ठीक है, जितने कॉलम बनाने हैं आप लोगों ने, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर बेटा अब जाहिर सी बात है, अब कोई डेटा अगर आप देखते हो, ठीक है, कोई भी वेबसाइट के ऊपर डेटा अक्सर टेबल आ रहे होते हैं, ठीक है, तो टेबल के अंदर रॉस, क्या पता रॉस की लिमिट ना हो, मतलब कोई 100 200 300, तो मतलब अगर आप कोई कोड भी करते हो, तो बेटा हम ये थोड़ी कि हम उस कोड क्या नाम है यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, मतलब टेबल के रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, ठीक है, मतलब ये तो एक स्टैटिक काम हो जाएगा ना, कि हम हर रो को अलग अलग मतलब कॉपी कर रहे हैं, फिर उसको अंदर डेटा लिख के दे रहे हैं, ठीक है, या उसको अलग अलग बाइंड कर रहे हैं डेटा को। हम चाहेंगे भाई कि रॉ बेसिकली देखो ये रिपीटेशन हो रही है, बेसिकली ये काम रिपीटेशन हो रहा है, तो बेटा इस चीज को हम जो काम लगता है कि हमें यार टेम्पलेट बन सकते हैं, अब ये आपको देख के भी लग रहा है कि ये काम रिपीट हो रहा है, तो इसको हम टेम्पलेट बना सकते हैं इसका हम, ठीक है ना। लेकिन अगर ये चीज और ये चीज मैच ही ना करें, ठीक है, टेम्पलेट्स बेटा ये भी तो दिमाग लाना पड़ता है कि टेम्पलेट बनते कब है। हम देखते हैं कि कोई 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 कोडिंग पैटर्न मैच हो रहा हो, हमें दिख रहा है यार ये TR जो है ना इससे मैच कर रही है, मतलब इसका पैटर्न बन सकता है। मतलब अगर यहाँ पे लेट सपोज मैं कहता हूँ ID है, तो यहाँ पे नेम है, ठीक है, ये दो चीजें हैं, यहाँ पे ID1 आ रही है, यहाँ पे नेम आ रहा है A, ठीक है, यहाँ ID2 आ रही है, यहाँ पे नेम आ रहा है B, ठीक है, यहाँ ID3 आ रही है, यहाँ नेम आ रहा है 4, ठीक है, C, ठीक है बेटा। अच्छा, इसका टेबल बेटा किस तरह बनता है, HTML के कोड जब बनाते हैं हम लोग, तो टेबल इस तरह बन रहा होता है, बनेगा। अब यहाँ पे टेबल इंसर्ट में गया मैं, और टेबल किधर है वही, अच्छा, लिनक्स से मैं बड़ा यूज तो नहीं हूँ उसके जो क्या नाम है, खासतौर पे ये इसका जो वर्ड है ना, टेबल कहाँ आ रहा था अभी, ये रहा। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या नाम है अपना, ठीक है बेटा, 2 कॉलम और उसकी कितनी 4 रोज, ठीक है, मैं बना दी इसकी 4 रोज बना दी है, तो ये इंसर्ट कर दिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इस तरह टेबल बन जाएगा, यहाँ पे ID आ जाएगी, यहाँ 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा नेम आ जाएगा, ठीक है, A B C, ठीक है बेटा। ये जो मेरा कोड HTML का कोड है ना, इसका आउटपुट इस तरह आएगा, ठीक है, मतलब ये जो आप ये कोड है बैकग्राउंड का, वो यूजर के लिए बेटा इस तरह व्यू व्यू होगा, ठीक है ना, इस तरह आ रहा होगा,
बल्कि यहाँ पे अगर मैं सिंपल टेबल के अंदर बॉर्डर भी लगा दूं, बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो बेटा आउटपुट इसका किस तरह आ रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा बेटा यहाँ पर जैसी बात है, अब ये डेटा जैसी बात है, इसके अंदर आईडीज क्या पता 1000 आईडीज हो, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अब मतलब एक रेस्टिक अप्रोच नहीं है कि हम इसको यार यहाँ पर कॉपी करते हैं, ठीक है, पेस्ट करते हैं। हमें इस पार्ट को डायनेमिक करना है, डायनेमिक करना है, या इस पार्ट को बेटा हमें टेम्पलेट में लिखाना है। सिंपल सी बात है, अगर इस वाले पार्ट को मैं लूप लगा दूंगा यहाँ पर आकर, ठीक है, लूप से, ठीक है बेटा, इसको मैं फोर लूप लगा के, ठीक है, और जो है ना इसको क्या नाम है, यहाँ पर आकर मैं कुछ ना कुछ कोडिंग लगा के इस वाले पार्ट को लूप में ले आऊँ, ठीक है, और लूप मिला बेटा उस वाले पार्ट में डेटा दे दूँ जहाँ से उसको ये डेटा मिल रहा हो, तो बेटा चल जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पार्ट जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। हम करेंगे कि हम दो चीजें करेंगे, एक तो इस वाले ब्लॉक को हम डेटा दे देंगे बेटा जिसमें से आईडी नहीं मिल रहा होगा, और बेटा यहाँ पर लूप लगा देंगे, ठीक है, लूप लगा देंगे, लूप कोई भी सकता है वो, फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच लूप, ठीक है, आई ये डेटा इन, ठीक है, लिस्ट प्रोवाइड बेटा हमने की है, ठीक है बेटा, और वो लिस्ट जो है डेटा से यहाँ पे आ रहा होगा, लिस्ट के अंदर मैं कहता हूँ लिस्ट की आईडी, लिस्ट डॉट आईडी यहाँ आ जाएगी, और लिस्ट डॉट नेम आ जाएगा। अच्छा मैं ठीक है उससे रैंडम सा कोड कर रहा हूँ, मतलब इस कोड की कोई मीनिंग नहीं है, बस समझाने के लिए, ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा टेम्पलेट। हमें अब इसको जो है ना मतलब सिर्फ लिस्ट बेटा प्रोवाइड करनी है डेटाबेस के थ्रू कहीं से भी, अब हम यहाँ बेटा प्रोवाइड करते हैं ऑटोमेटिक ये रो जो है ना उसके लिहाज से खुद ब खुद ठीक बन रही होंगी, ठीक है, तो ये एक टेम्पलेटिंग ही बेसिकली कहलाती है। अच्छा टेम्पलेटिंग क्या नाम है बेटा, इस बहुत सारी लैंग्वेजेस करती हैं, मतलब पीएचपी भी ठीक है टेम्पलेट बनाती है, ठीक है, पीएचपी के अंदर अगर टेम्पलेट्स की बात करते हैं तो वह लारावेल, ठीक है बेटा, यूज वहाँ पे टेम्पलेट्स बना सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। एक लैंग्वेज है जैसे कि सी शार्प, ठीक है, वहाँ पर एमवीसी होता है, ठीक है, एमवीसी एक लैंग्वेज होती है, तो वहाँ पर बेटा एक लैंग्वेज का नाम होता है रेजर, ठीक है, तो ठीक है बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये काम रेजर कर रही होती है। उसके अलावा बहुत सारे ठीक है और भी टेम्पलेट लैंग्वेज है, और ठीक है एक्सएसएल भी हमने देखा है बेटा, वहाँ पर क्या नाम है, हमने ये सारे काम कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं एक्सएसएल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है, तो एक्सएसएल की जरूरत पड़ती नहीं है, ये आप देखो आपने एक्सएसएल इस्तेमाल कहाँ पे करनी है, अगर आपने करनी है सी शार्प के अंदर तो उसकी अपनी लैंग्वेज मौजूद है रेजर, आपको उस पर जाना नहीं पड़ेगा। आपने करनी पीएचपी, उसकी अपना फ्रेमवर्क में मौजूद है लारावेल, आपने वहां भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर बेसिकली, ठीक है, उसके अगर आपने पाइथन पे करना है तो वहां पे बेटा इसका मौजूद है टेम्पलेट, तो एक्सएसएल की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन उस अब हर लैंग्वेज ने अपना टेम्पलेटिंग लैंग्वेज अलग बनाई हुई है, समझ रहे हो। तो एक्सएसएल अगर आपको शौक है बेटा कर दो, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, हर लैंग्वेज बड़ी पावरफुल होती है इस काम के अंदर, उसमें सारे काम अपने किए होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जब ये सब नहीं था ना बेटा, ये सारे काम कौन करता था, एक लैंग्वेज थी जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जब ये कुछ भी नहीं था तो बेटा सारे काम हमसे करते रहे, कोड सारे काम कोड से करना पड़ता था, लूप लगाओ तो उसके अंदर ये चीज करो, ठीक है, लेकिन अब माशाल्लाह ये इसको बेटा इसी को फॉलो करते हुए हर लैंग्वेज अपने अंदर टेम्पलेटिंग लैंग्वेज बेटा अलाउ करती है, और आप टेम्पलेट्स ठीक है बना सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, लेकिन आप एक्सेसल इस्तेमाल कर लो, लेकिन आनी चाहिए एक्सेसल, लेकिन बेटा उसके लिए इतना क्या नाम है जरूरत नहीं पड़ती, जिंजा बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, आप देखेंगे इंशाल्लाह, तो आप सारे काम हासिल कर सकते हैं, बाकी फिर चॉइस पे होता है बंदे की कि किस पे ठीक है करना है, लेकिन जिंजा के बाद आपको एक्सेसल की इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती, वो जिंजा काफी पावरफुल होती है, ठीक है ना। और जिंजा है भी पाइथन की बेटा क्या नाम है के लिए बनी है, तो बेसिकली पाइथन का ही एक मैं बात की थी जैंगो, ठीक है ना बेटा, पाइथन के अंदर बेसिकली जैंगो का फ्रेमवर्क होता है बेटा, उसके अंदर जो है ना ये ठीक है, उसके अंदर बेटा इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, ये जिंजा टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक कोई सवाल किसी का भी, ठीक है, यहाँ तक अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोई भी सवाल। नहीं, अच्छा मैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल जरा बेटा करवाता हूँ आपको, मैं क्या नाम है, फिर मैं अच्छा जिंजा को मैं थोड़ा चाहूँ डीपली जरा चीज़ों को एनालाइज करें, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं करवा दूंगा बेटा, कुछ आप पे छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं क्योंकि मुझे आज क्लास में बस इसको कवर करना है जिंजा को, ठीक है ना। तो एनसिबल के अंदर बेटा हम सारे काम जिंजा पे करेंगे, क्योंकि हम जिंजा को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें आगे सॉल्ट और एनसिबल पढ़ना है बेटा, उसके अंदर हम सारे काम, ठीक है, हम यूजिंग जिंजा कर रहे होंगे, तो इसलिए हमें यही चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो हमारे आगे की जो हमारी क्लासेस है बेटा वो डिपेंड इसी पे करती हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको फॉलो भी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ जिंजा टेम्पलेट्स दिए हमें, तो जिंजा टेम्पलेट्स को बेटा ठीक है फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा बहुत सिंपल एग्जाम्पल ठीक है लेके बेटा चलते हैं, क्या नाम है, फिर आपको मैं थोड़ा बहुत, तो मैं वेब इस ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे यार वेब की चीजें, देखो वेब की चीजें इसलिए करवा रहा हूँ कि यार थोड़ा बहुत ना, देखो आपको इन द एंड ऑफ डे आपने मैप चीजें करनी है, आपने बेटा अपने कोड को ठीक है वेब पर लेके आना है, ठीक है, जाहिर सी बात है आपने नेटवर्किंग पढ़ना है तो वेब एप्लीकेशंस, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप कोई इतना बड़ा एप्लीकेशन, लेकिन थोड़ा बहुत जेंगो फ्लास्क सीख के ना बेटा, थोड़ा बहुत आप जो है ना ये चीजें आपने करनी पड़ेंगी, आपको मैं हिंट्स मतलब चीजें सिखा दूंगा कि आपने ये चीजों को मतलब एक यूजर व्यू में दिखाना है कि यार आपका जो नेटवर्क का डेटा उठ के मैं कह रहा हूँ कि उसको यार आप वेब पेज पे दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे आपको, तो थोड़ा बहुत बेटा आपको एग्जाम्पल
एक्सेसएल ठीक है जो है ना सब चीजें क्या नाम है करनी पड़ती हैं, ठीक है। 2 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो बेटा इसलिए क्या ना हमें जो है ना वेब को भी ठीक है थोड़ा बहुत देख के जो है चीजें लेके चलनी है, और जाहिर सी बात है वो। और सेकंड चीज बेटा, जिंजा जो बनी ही वेब के लिए, जिंजा टेम्पलेट जो है ना बेटा बनी ही वेब के लिए, तो हम वेब को इग्नोर किए बगैर इसको आगे लेके बढ़ना हमारे लिए भी जाती होगी, ठीक है। तो इसको हमें वेब की पर्सपेक्टिव में देखना है। अब हमने बेटा देखो एक्सएमएल देखी, उसको हमने फिर देखो अपने लिहाज से कन्वर्ट कर देंगे ना, जब सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना आप लोग, तो उसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कन्वर्ट करना मसले की बात नहीं होगी। कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत सिंपल होती है यार, उसमें सिर्फ होता ही क्या है, बस इंटरफेसेस के नाम, मतलब गिनती के कुछ 50 से 60 भी कीवर्ड्स ही होंगे यार, ठीक है ना। तो उसको इस लैंग्वेज को कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत ईजी होता है। लेकिन वेब के अंदर बेटा लेआउट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना बेटा इसको मैं वेब के पर्सपेक्टिव में ले चल रहा हूँ, दोनों का मिक्स कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक्सेसएल किस तरह वेब पे काम करती है, फिर मैंने आपको एग्जांपल दे दी बेटा किस तरीके से हम इसको अपने कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम सिंपल एग्जांपल बेटा करते हैं फिर उसको जो है। अच्छा, मैं आपके लिए ये सारे चीजें बना के लेके आया हूँ ऑलरेडी। इससे पहले भी कुछ चीजें यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, स्टार्टिंग में कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर जो है ना हमें करना है इस्तेमाल जिंजा को, ठीक है बेटा। तो जिंजा बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुआ होता है इसके अंदर, पाइथन के एनाकोंडा जो हमने इस्तेमाल फ्रेमवर्क में किया हुआ है। आप चेक कर लीजिएगा बेटा, जिंजा 2 ठीक है होता है ये। और इसको हम ठीक है इसमें से बेटा जाके इम्पोर्ट टेम्पलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। हमने इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, एनवायरनमेंट ठीक है बेटा देना पड़ता है। एनवायरनमेंट से मतलब क्या है कि आपकी फाइल किस फोल्डर के अंदर है, ठीक है बेटा। यहाँ पे करना ही होता है सिंपल, आपने आना है। देखो यहाँ पे बेसिकली कि आपने ये बताना होता है कि आपके टेम्पलेट्स है ना बेटा, वो किस फोल्डर में ठीक रखे हुए हैं। अगर आया कि जिस फोल्डर पे आपका ये खुला हुआ है बेटा, ये अपना नोटबुक खुला हुआ है, अगर उसी फोल्डर के अंदर डॉट लगा देंगे, डॉट लेने वाली फॉर्म है, इसी करंट फोल्डर के अंदर है। हाँ, अगर किसी और फोल्डर के अंदर, तो वहाँ पे करते हैं भाई के क्या नाम है स्लैश पे यूजर फोल्डर में जाके, ठीक है, वहां जाके ठीक है फला फोल्डर के अंदर डेटा हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अगर बेटा आपका डेटा उसी ही फोल्डर के अंदर, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डॉट इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब बेसिकली होता है कि एनवायरनमेंट से कर देता है बेटा कि आपका जो बेसिकली टेम्पलेट्स वो उठाएगा कहाँ से, उसको टेम्पलेट्स कहाँ से मिलेंगे, उसको टेम्पलेट इसी ही करंट फोल्डर से मिलेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद टेम्पलेट बेटा हम लोड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोड होता है, या कॉपी किया, ठीक है बेटा। 3 लाइन है, एक तो जिंजा को हमने इंपोर्ट कर दिया, सेकंड ये आपका एनवायरनमेंट से कर दिया बेटा कि हमने हमारी जो फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपकी फाइल का नाम, ठीक है ना। अच्छा, ये टेम्पलेट बेसिकली एनवायरनमेंट जो आप सेट बेटा आपने किया वो उस फोल्डर में जाएगा और टेम्पलेट को उठा के यहाँ रख देगा। अच्छा, टेम्पलेट का बेटा एक्सटेंशन होती है J2 या जिंजा 2, एक ही बात है। आप जिंजा 2 लिख देंगे बेटा या J2 लिखेंगे, एक ही बात होती है, ठीक है। सबसे पहले बेटा टेम्पलेट बनाना पड़ेगा हम लोगों ने। अब कैसे बनाएंगे वो, हम यहाँ पर बेटा अपने पास जो है खोलेंगे, इसको क्या नाम है, क्रोम को खोलेंगे। मैंने काफी सारे टेम्पलेट बना के रखे हैं हम लोगों के लिए, जो कि आप लोग कुछ असाइनमेंट भी होंगे, कुछ आप देख भी लेंगे क्लास के अंदर भी। अच्छा बेटा, मैं आया सिंपल यहाँ के, ठीक है, मैं एडिटर पे गया, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ के बेटा एक सिंपल सा एक टेम्पलेट ठीक बना हुआ मैं। अच्छा, मैंने किया क्या, अब मैं उससे पहले जो है चाह रहा हूँ कि मैं किस टेम्पलेट को ठीक है बेटा मैं फॉलो करूंगा, मतलब टेम्पलेट मुझे फॉलो करना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ के जो है ना अपने पास बल्कि इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। लेट्स सपोज एक टेम्पलेट इंटरफेस, ठीक है, फास्ट एथरनेट, ठीक है, 0/1, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सैंपल पोर्ट, स्विच पोर्ट, एक्सेस या स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड, सॉरी एक्सेस, VLAN नंबर 10, ठीक है बेटा। ये तो हमारे पास जो है ना एक सिंपल सा कोड है, ठीक है। अब मुझे बेटा यहाँ पर जो है, अगर मैं ठीक है यहाँ देखूँ, मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर जो है ना मुझे
कि ये इसमें हमें देखना है कि स्टैटिक पार्ट कौन सा, डायनामिक पार्ट कौन सा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले कोड में स्टैटिक वाला पार्ट कौन सा, डायनामिक पार्ट कौन सा। स्टैटिक पार्ट का मतलब है जो चेंज नहीं होता, डायनामिक पार्ट बेटा वो है कि जो चेंज हो सकता है। तो मुझे बताएंगे बेटा आप लोग इस पूरे लाइनों के अंदर कौन सा वाला पार्ट स्टैटिक है तो कौन सा क्या नाम है डायनामिक। क्या इंटरफेस स्टैटिक पार्ट है या डायनामिक पार्ट है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है? इंटरफेस स्टैटिक पार्ट है या डायनामिक पार्ट है? स्टैटिक पार्ट है। क्यों? नहीं बेटा एक एक वर्ड पे आओ, देखो हमें लाइन या हमें वर्ड देखना पड़ता है, एक वर्ड पे वर्क करना पड़ता है। ठीक है, ये डायनामिक पार्ट है क्या ये इंटरफेस? डायनामिक कैसे बेटा? नहीं डायनामिक नहीं, देखो स्टैटिक, देखो बेटा कोड लिखेंगे ना आप लोग, लेट्स सपोज ये कोड मुझे कॉपी करना है। अगर मैं इसी इंटरफेस अभी 1 पे था ना, अब मैं इंटरफेस 2 पे आ रहा हूँ। चलो अब आपको शायद आइडिया हो जाएगा। अब इंटरफेस फास्ट एथरनेट 2 पे इस पर आया। ठीक है बेटा, इसकी डिस्क्रिप्शन दी मैंने क्या है, ये सैंपल पोर्ट, सैंपल 2 पोर्ट है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वेरिएंट नंबर 20। हाँ भाई, एक और कॉपी कर दिया इसको मैंने। हाँ बताओ बेटा। देखो बेटा ये पार्ट स्टैटिक इसलिए, देखो यहाँ पर ना जितनी बेटा ये कोड लिखेंगे ना आप लोग, यहाँ पर इंटरफेस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ इंटरफेस ही रहना तो स्टैटिक पार्ट है। चेंज स्टैटिक का मतलब होता है कि ये पार्ट चेंज नहीं होगा कोड के अंदर। ठीक है, हाँ ये पार्ट बड़ा डायनामिक पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या पता फास्ट इंटरनेट हो, क्या पता यहाँ पे सीरियल इंटरफेस हो, क्या पता यहाँ पे गीगा इंटरफेस हो। ठीक है, तो बेटा ये जो पार्ट हमारा, ये पार्ट हमारा क्या नाम है, ये पार्ट हमारा बेटा डायनामिक पार्ट है, क्योंकि ये चेंजेबल है। ठीक है ना। सिमिलर डिस्क्रिप्शन का बेटा ये कीवर्ड है, कीवर्ड यही रहेगा हर जगह। हाँ लेकिन ये टेक्स्ट लिखना है ना बेटा आप लोग, ये चेंजेबल है। यहाँ पर सैंपल ठीक है 2 पोर्ट है, क्या पता यहाँ सैंपल पोर्ट की जगह यहाँ पे कुछ पोर्ट हो ही ना बस। ठीक है, सिंपल लिखा हो। तो बेटा ये जो हमारा पार्ट है ना, ये पार्ट हमारा डायनामिक पार्ट है, ये स्टैटिक पार्ट है। इधर आ जाओ जरा। यहाँ पे बेटा स्विच पोर्ट मोड, ये कोड का पार्ट है, कीवर्ड चेंज हो सकता है बेटा। हाँ एक्सेस हो सकता है, ट्रंक हो सकता है, तो बेटा ये डायनामिक पार्ट है। ठीक है, हाँ तो बेटा ये स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन, ठीक है बेटा ये स्टैटिक पार्ट है, और ये 10 20 ठीक है बेटा ये डायनामिक पार्ट है। समझ गए? क्लियर है? अब ठीक है बेटा, इसको देखते हुए जो है ना, अच्छा ये टेम्पलेट का पार्टी, अब मुझे इसको देखते हुए टेम्पलेट बनाना। ठीक है, मुझे अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इस वाले को जो है रखते हुए ना, अब मैं इसको टेम्पलेट बना रहा हूँ सिंपल बेटा। ये पार्ट मेरा क्या नाम है, स्टैटिक पार्ट, डायनामिक पार्ट है उसको। ठीक है बेटा, मैं सिंपल क्या किया, वहां गया, वहां जाके ना मैंने डबल सुना, ये बना दिया। ठीक है, और खाली कर दिया इसको। मैं यहाँ भी गया, ठीक है बेटा, बल्कि इस वाले, हाँ यहाँ गया इसको। ठीक है, और ये एक्सेस, ठीक है जी, और विलेंट है। ठीक है बेटा, अब ये पार्ट जो है ना, जाहिर सी बात है ये पार्ट, मतलब ये पार्ट ठीक है बेटा डायनेमिकली डेटा से आएंगे किसी पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट से कई डेटा बेटा हमें मिलेगा यहाँ से, जो हमें यहाँ पर ठीक है हम डेटा दे रहे होंगे। ठीक है बेटा, लेट सपोज अब वो डेटा किसी वेरिएबल से आ रहा होगा। ठीक है, लेट सपोज वेरिएबल का नाम क्या है, अब ठीक है नाम बेटा मैं खुद दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नाम क्या होगा इसका, इंटरफेस, ठीक है नेम। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, उसके अलावा और क्या पता इसका नाम हो, डिस्क्रिप्शन हो। ठीक है, क्या पता इसका नाम क्या हो, इसका नाम एक्सेस मोड, मतलब इसके दोस्त को क्या नाम है कि ये टाइप कह लो उसको, ठीक टाइप है, और ये इसको कह लो कि विलियन नंबर। ठीक है बेटा, ये कुछ वेरिएबल्स हैं, हम चाह रहे हैं कि इन वेरिएबल की तरह डेटा मिले बेटा। ठीक है, डेटा जो है ना फिर वो क्या हो रहा हो बेसिकली, ठीक है यहाँ शो हो रहा हो। अच्छा ये जो है ना, ये बेटा ये टेम्पलेट नहीं, टेम्पलेट ये मैंने बनाया है, ये सिर्फ कॉपी मैंने किया था दिखाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, अब बेटा इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ वाला पार्ट को। ठीक है, डिलीट कर दो, यहाँ पे से ऐसा कमेंट कर दो। अच्छा कमेंट की फाइल, अच्छा सेफ मैंने भी नहीं की है। यहाँ बेटा काम करो, यहाँ के ना इसको, अच्छा नाम दो फाइल का, इसका नाम ठीक है देता हूँ बेटा, मैं इसको देता हूँ फाइल नंबर 0 डॉट। ठीक है, अच्छा बेटा आप या तो उसका नाम दे दो J2, ठीक है जिंजा 2, यहाँ पे जिंजा लिख दो, जिंजा 2। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, सिम बेटा बेस्ट क्या है, इसको आप J2 नाम दे रहे हो। ठीक है, J2 या जिंजा 2 एक ही बात है। ठीक है बेटा, आपने नाम दे दिया इसका फाइल 0 और सेव कर दिया। ठीक है जी, अच्छा ठीक सेव कर दिया। ठीक है बेटा, अब तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट, अच्छा इसको डिलीट कर देगा, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है बेटा, ये हमारा टेम्पलेट हो गया। ठीक है, अब बेटा टेम्पलेट के अंदर ये जो वैल्यूज है ना वेरिएबल की, ये डेटा ठीक कहीं और से आएंगी। ठीक है बेटा, अब वो कहाँ से आएंगी, वो आएंगी पाइथन से आएंगी। ठीक है, ये हमने पहले टेम्पलेट बेटा। अब ठीक है, मैं तो कोड में आ गया। ठीक है, इसको 0 फाइल 0। ठीक है, चला के देख लो भाई, एरर नहीं आ रहा, एरर आ रहा है कि एनवायरनमेंट इज नॉट डिफाइंड।
क्यों भाई? डिफाइन कर दिया। ओहो, यहाँ पर हमने, ठीक है बेटा, हमने इसको क्या पे डिक्लेयर करना पड़ता है, अब चल जाएगा ये। द फाइल सिस्टम नॉट डिफाइंड, इसको भी डिक्लेयर कर दो। कॉपी किया इसको यहाँ के, इसको इंपोर्ट कर दिया। अब चेक करते हैं क्या मसला है। टेम्पलेट नॉट फाउंड, क्यों भाई? मैं किस डायरेक्टरी से खड़ा हूँ? मतलब जिंजर 2 के J2 करो नाम। ठीक है बेटा, आयरन नहीं है, इट मींस ठीक है, इसको फाइल 0, ठीक है, टेम्पलेट बेटा मिल चुका है, ठीक है, और इतना फाइल लोड भी कर ली है हमने, 3 इंपोर्ट करवा दिए बेटा, ठीक है ना। अब करना में क्या है बेटा, बेसिकली हमें इनको रेंडर करना है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ। अच्छा टेम्पलेट ठीक है बेटा मेरा यहाँ गया। अब उसके बाद इसको ठीक है यहाँ के जो है ना आउटपुट, आपने लिखा आउटपुट इज इक्वल टू टेम्पलेट। टेम्पलेट को रेंडर कराया, ठीक है बेटा, रेंडर करवाया, उसको बेटा आपने वैल्यूज दी है, ठीक है। अब वैल्यूज क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके पास, मतलब यहाँ पर आपने रेंडर करवाना है बेटा इसको, और वैल्यूज अगर मैं रेंडर डायरेक्ट करवा दूँ, अब आउटपुट क्या आएगा देखो। अच्छा इसको करवा के प्रिंट भी करना पड़ता है। अगर मैं डायरेक्ट एंटर करा दूं विदाउट वैल्यूज दिए, तो देखिए क्या आउटपुट आता है इसका। देखो बेटा यहाँ पर आउटपुट में कुछ कमी क्या आ रही है, देखो आफ्टर एंटर कर दिया इसने, कमी क्या आ रही है, इंटरफेस के बाद 11 पार्ट गायब है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, मतलब सिर्फ स्टैटिक पार्ट आए, डायनामिक पार्ट गायब हो गए। क्यों नहीं आया डायनामिक पार्ट बेटा? डायनामिक पार्ट बेटा क्यों नहीं आया? हमने वैल्यूज ठीक असाइन नहीं की इनकी, शाबाश, ठीक है, हमने वैल्यूज असाइन नहीं की भी। तो बेटा यहाँ पर सिंपल सी कहानी क्या है, यहाँ पर इसके वैल्यूज, ठीक है बेटा, मैं इसको बल्कि कॉपी कर लूँ ताकि वैल्यूज कॉपी करने में आसानी हो जाएगी मुझे। मैं आता हूँ, सिंपल से मैं कॉपी कर लो ना यार, जैसे कॉपी किया इसको मैंने, और यहाँ के इसकी पहली वैल्यू दी बेटा मैंने ये, उसकी वैल्यू क्या है वो आ जाएगी, कॉमा, दूसरी वैल्यू क्या है, अजान शुरू होने वाली है, जब तक सलात था जब तक हम इसको वैल्यूज देकर इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा जी, ठीक है बेटा। ठीक है, यहाँ के इंटरफेस का नेम दे दो बेटा, नेम दे दो फास्ट एथरनेट, डिस्क्रिप्शन सैंपल, डिस्क्रिप्शन टाइप एक्सेस, विलन नंबर 10, ठीक है बेटा। वैल्यूज नहीं चेक कीजिएगा, चल गया, ठीक है। इससे साबित बेटा क्या हुआ कि हमने कोड मतलब बना के रख लिया, बस अब बंदा जो भी आएगा सिंपल ये वैल्यूज दे रहेगा बेटा, और उसके वैल्यूज क्लास से ही ठीक है हमारे पास पूरा कोड चल रहा होगा, ठीक है। ये स्टैटिक वाला पार्ट सारा हो गया बेटा, डायनामिक पार्ट चल गया, ठीक है ना, समझ गया था। ये तो बहुत सिंपल सी कहानी थी। अब इसको अजान के बाद बेटा इसको जो है ना ब्रेक लेते हैं नमाज का, ठीक है। तो हम इसको 7:35 पे आते हैं, 7:35 पे आते हैं बेटा, 10 मिनट बाद क्लास कर करते हैं, ठीक है जी। नहीं नहीं 45 थोड़ी यार, ज़्यादा हो जाएगा, 7:35 पे आ जाएंगे, ठीक है जी, ओके। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है बेटा, एक क्लियर एग्जाम्पल क्लियरली किस तरीके से टेम्पलेट फाइल को हमने इनपुट दिया तो ये क्या नाम चल गई, ठीक है। अच्छा सब आ गए बेटा, शुरू करें।
जी गुलेज भाई आ गए? हाँ यार मैं अनम्यूट का खत्म कर रहा हूँ ताकि आप कर सकते हो। आगे स्टूडेंट्स तो आ रखे थे। मैसेज आने शुरू हो गए ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा आपको मैं होस्ट बना दूं क्या नाम है उस्मान? ताकि वो मुझे बहुत बनाती है। जी रिकॉर्डिंग तो स्टॉप नहीं होगी ना? रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं होगी मेरे ख्याल में, पता नहीं। चला खैर है, ठीक है। अभी भी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप ना हो जाए इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। ठीक है चलो ठीक है, मैं रिपीट पे कर दे रहा हूँ बेटा ताकि चीजें सब देख लेने बाद। देखो यहाँ पर सिंपल सा बेटा, यहाँ पर क्या है कि हमने एक बनाया टेम्पलेट बनाया। ठीक है, टेम्पलेट के अंदर हमने सिंपल देखा कि स्टैटिक पार्ट कौन सा है और डायनेमिक पार्ट कौन सा है। ठीक है, हमने उनको अलग अलग कर दिया। हमने बेटा खुद, जाहिर सी बात है, टेम्पलेट जब हम बनाएंगे तो ये एक प्रीरिक्विजिट है कि हमें उस लैंग्वेज के बारे में बताओ। ठीक है ना, जो टेम्पलेट हम बना रहे हैं बेटा, हमें इसके बारे में पता है कि कौन सा पार्ट स्टैटिक है, कौन सा पार्ट डायनेमिक है। ठीक है ना, हमें कोडिंग का पता होता है कि यार कोडिंग के अंदर कौन सा पार्ट स्टैटिक है, कौन सा पार्ट डायनेमिक पार्ट है। जाहिर सी बात है, कीवर्ड्स जो होते हैं, ये इंटरफेस है। ठीक है बेटा, ये स्टैटिक इंटरफेस हमेशा इंटरफेस ही रहेगा। ठीक है ना, हाँ उसके बाद इंटरफेस का नाम क्या पता वो सीरियल पोर्ट हो, क्या पता वो, ठीक है, गीगा हो, क्या पता वो फास्ट एथरनेट हो, तो इट कुड बी चेंज। ठीक है, सिमिलरली ठीक डिस्क्रिप्शन, ठीक है बेटा, एक्स इसका जो मोड एक्सिस हो सकता है, ट्रंक हो सकता है। ठीक है बेटा, उसके अलावा ये जो विलन नंबर, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके जो स्टैटिक पार्ट अलग कर दिया और डायनेमिक पार्ट जो है बेटा, इनको हमने बना दिया वेरिएबल बना दिया। बेसिकली ये वेरिएबल बन गए। दो ब्रैकेट का मतलब बेटा क्या है, ये है वेरिएबल बन गए। ठीक है ना, अच्छा वेरिएबल बेटा हम नाम खुद दे दिए हमने नाम। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल इस टेम्पलेट के अंदर किसी बाहर से आएंगे, मतलब ठीक है, कोई डेटा मॉडल डेटा, ठीक है, प्रोवाइड करेगा इसको। और जिनका नाम, ठीक है बेटा, सेम ही रहेगा। ठीक है, वेरिएबल का नाम। अब मुझे ये पता लगा कि इस टेम्पलेट के अंदर 4 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे बेटा पाइथन के कोड से, ठीक है, 4 वेरिएबल, ठीक है, मुझे, ठीक है, प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिनका नाम ही है। तो मैंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, मैंने इंटरफेस को, ठीक है बेटा, यहाँ पर लोड करवाया पहले तो। ठीक है बेटा, ये आपका टेम्पलेट लोड करवाया। उसके बाद उस टेम्पलेट के अंदर बेटा मैंने 4 वेरिएबल प्रोवाइड कर दिए। एक ये उसकी वैल्यू दी बेटा, एक ये उसकी वैल्यू दी, और चौथा ये, और मतलब चारों की वैल्यू देनी बेटा। अब जो वैल्यू दी है बेटा, जहां जहां वो वेरिएबल लगे हैं वहां शो हो जाएगी वो। फास्ट एथरनेट बेटा शो कहाँ हुआ, जहां पर ये लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ शो होगा। ठीक है बेटा, डिस्क्रिप्शन यहाँ शो होगी इस तरह, टाइप एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, जहां जहां वेरिएबल लगे थे बेटा वो, ठीक है, वहां वहां शो हुए। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है तुम्हें बेटा? स्टैटिक पार्ट बेटा वैसे रहेगा, डायनामिक पार्ट बस चेंज होगा। ठीक है ना, देखो अगर मैं लेट सपोज मैं इसको, ठीक है, कॉपी करता हूँ और यहाँ के अगर मैं, ठीक है बेटा, यहाँ पर कर देता हूँ फास्ट एथरनेट 10 कर देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, चेंज कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई दिस इज, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, पोर्ट। ठीक है, और इसका मोड, ठीक है, दिया, और वीडियो नंबर, ठीक है बेटा, मैंने 20 कर दिया। ठीक है, अब चेंज बेटा क्या होगा, सिंपल चेंज होगा, सिर्फ ये पार्ट, स्टैटिक पार्ट सेम रहेगा। चेंज देखो बेटा, सिर्फ ये हुआ। ठीक है, चेंज ये हुआ। ठीक है बेटा, चेंज ये हुआ, और चेंज ये हुआ, बाकी ये पार्ट सेम ना। हाँ बिल्कुल, वो एक्सप्रेशन याद है, रिएक्ट में एक्सप्रेशन होते हैं। रिएक्ट की बात बेटा करो तो एक्सप्रेशन, हाँ प्रॉप से हम एक्सप्रेशन कॉल करवाते हैं, बिल्कुल वही चीज है। ठीक है ना, एक्सप्रेशन, हाँ बस वही है। गुड, तो अगर रिएक्ट की बात करते हो बेटा, वहाँ एक्सप्रेशन हम क्या नाम है, कॉल ही करवाते हैं, क्या नाम है, उसको रेंडर करवाते हैं। तो वही चीज है। ठीक है, वहाँ बेसिकली लिस्ट होती है, डिक्शनरी होती है, जो भी है उसको बेटा लोड करवाते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ इस हो रही है। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा ये, ठीक है बेटा, देते, लेकिन ये ना मतलब अच्छी अप्रोच नहीं है कि हम अलग वेरिएबल को, ठीक है, अलग अलग दें। ठीक है बेटा, बेहतर क्या होता है कि हम एक डिक्शनरी प्रोवाइड करते हैं, और डिक्शनरी को, ठीक है बेटा, वहां पर जो है ना हम, क्या नाम है, ठीक है, प्रोवाइड करते होते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। ठीक है ना, इससे अच्छी अप्रोच बेटा क्या होती है वो दिखाता हूँ हम लोगों को। ठीक है ना, अगर मैं काम करता कि मैं चाहूंगा कि बेटा ये एक डिक्शनरी, ठीक है बेटा, यहाँ पर अलग, अगर वेरिएबल 25 हो तो 25 थोड़ी आप अलाउ करोगे, मतलब वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है बेटा, हम चाहेंगे डिक्शनरी बना दें, उस डिक्शनरी के अंदर, ठीक है बेटा, हम प्रोवाइड कर दें, और डिक्शनरी को खुद ब खुद, ठीक है बेटा, अनपैक कर देगा यहाँ पर, अगर वो ये जो वेरिएबल नहीं है, तो बेटा हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उस डिक्शनरी को बेटा यहाँ पे खुद अनपैक करके वो, ठीक है, वैल्यू उठा लेगा। अब एक काम करते हैं, अब ठीक है बेटा, यहाँ यहाँ क्या करता हूँ, इसको जो है ना डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोड जो है ना डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ, इसको जो है ना बेटा, मैं टेम्पी फाइल 0 होगी, इसको ठीक रहने देता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ टेम्पलेट, ताकि आपके पास हर फाइल का रिकॉर्ड रहेगा। न्यू फाइल दी बेटा मैंने, इसका नाम दिया, कॉपी किया, इसको नाम दिया मैंने फाइल, ठीक है, 00। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, अब ये 00, ठीक है, नाम इसका दिया मैंने। अब ये इंटरफेस बेटा, यहाँ पे नाम कैसे दे रहा हूँ, इसका नाम इस तरह आ रहा है। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्या, इंटरफेस, ठीक है, डॉट नेम,
ठीक है बेटा, यहाँ पर और यहाँ के इंटरफेस डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट टाइप डॉट नंबर, ठीक है। बल्कि यहाँ सही है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गई, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर इसका मोड आ गया, और यहाँ पर इसका नंबर आ गया, वीलेन, ठीक है, आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर जो है ना, अब ठीक है इस तरीके से ठीक है दे रहा हूँ। अब मुझे बेसिकली यहाँ पर देखो एक एक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, इसका नाम इंटरफेस होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है बेटा, उसका नाम इंटरफेस होगा। ठीक है, अब मुझे इंटरफेस ठीक है प्रोवाइड करना है, कहाँ से, यहाँ से प्रोवाइड करना है, पाइथन से प्रोवाइड करना है। ठीक है बेटा, अब मैं कोड कॉपी करता हूँ सारे कोड को पूरे को। ठीक है, कोड करने पर यहाँ के बेटा इसको यहाँ लिखा। ठीक है, इस वाले पूरे को जो है ना यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है बेटा, डिलीट कर दिया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ के एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। ठीक है, डिक्शनरी बना के बेटा यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। अब मैंने इंटरफेस, ठीक है बेटा, मैंने डिक्शनरी बनाई और इसका नाम बल्कि आप ठीक है डी ताकि डिक्शनरी ठीक है हो जाए। डिक्शनरी कैसे बनती है बेटा, यहाँ पे आपने दो ब्रैकेट लिए, आपने इसको, अच्छा नेम बेटा आपने वही देने हैं जो नेम आपने टेम्पलेट में दिए हुए। ठीक है ना, आपने ये नेम मैच करने। जिस तरह आपने बेटा ये नेम दिया है, तो पहले ये नेम, डिस्क्रिप्शन, मोड और ठीक है विलेन, ठीक है बेटा, ये की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये सब कीज वैल्यू होंगी, नेम, डिस्क्रिप्शन, मोड एंड विलेन। तो बेटा मैं यहाँ आया और यहाँ आके मैंने क्या किया, डिक्शनरी के अंदर एक तो नेम दिया। ठीक है, अच्छा नेम बेटा वही हम यहाँ से कॉपी कर लेते जो हमने बनाया था, नेम दिया। ठीक है, और ठीक है उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन दी, इससे कॉपी किया बेटा मैंने 2 3 4। ठीक है, तो जरा मैं कॉपी जल्दी कर लेता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन वाला आएगा बेटा, तो डिस्क्रिप्शन कॉपी किया, एक की आ जाएगी। ठीक है, एक की आएगी मोड। ठीक है, और एक की आएगी क्या, विलेन। ठीक है बेटा, अब इनकी वैल्यूज है बेटा, अब यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर दिया, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, मोड, एक्सेस, और ये विलेन नंबर 10। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है बेटा, ये डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्शनरी दे दी मैंने, डिक्शनरी को मुझे यहाँ पर जो है, ठीक है मैंने बेटा, अब डिक्शनरी का मैंने इनपुट देना कहाँ, इंटरफेस इज इक्वल टू, देखो अब इंटरफेस इज इक्वल टू इंटरफेस डी। अच्छा लेफ्ट साइड पे बेटा बेटा ये इंटरफेस की वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू वो है जो इसका टेम्पलेट मांग रहा है आपसे, टेम्पलेट। ठीक है, 00 बेटा यहाँ पर। ठीक है, जिंजर 2 था, J2 था, जिंजर 2 था। ठीक है, तो जिंजर 2 बेटा नाम पूरा आ जाएगा इसका, जिंजर 2। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या नाम है, देखो यहाँ पर ठीक है टेम्पलेट का नाम ही आ गया। अब उस टेम्पलेट के अंदर बेटा देखो ये इसका वेरिएबल टेम्पलेट में रिक्वायर्ड है। सबसे लेफ्ट बेटा वो आता है जो वेरिएबल रिक्वायर्ड वहां पर है। अच्छा वहां पर रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पर डिक्शनरी रिक्वायर्ड है, डिक्शनरी का नाम। अब डिक्शनरी जब मिल जाएगी तो खुद ब खुद उठा लेगा उसका नाम क्या है। देखो ये इतना मतलब समझ लो कि इसकी बाइंडिंग इतनी क्या नाम है, वो होती है कि बेसिकली पाइथन के लिए ही बना है ये टेम्पलेट। ठीक है ना, तो बड़ा पाइथन समझता है। मतलब देखो मुझे बताना नहीं पड़ रहा कि इंटरफेस डिक्शनरी है, वो खुद समझ जाएगा डिक्शनरी आई है, उसको खुद अनपैक कर देगा, वो उसमें से नेम निकाल लेगा डिक्शनरी को। मैं सिर्फ देखो बेटा ये प्रोवाइड करूँ नेम, बस इंटरफेस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना, देखना आप, मैं इसमें से अलग अलग नेम ये नहीं प्रोवाइड कर रहा, सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देखिएगा, सिर्फ मैंने ये प्रोवाइड किया इंटरफेस, बट जाकर सर बेटा वो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, अब वो खुद ब खुद जो है ना उसमें से नेम और ये चीज निकाल लेगा। चेक करते हैं जरा इसको, चलाया। ठीक है बेटा, मैंने इसको चला के देखा, इंटरफेस डी क्या दे रहा, इंटरफेस डी इज नॉट डिफाइंड। अच्छा मैंने इसको चलाया नहीं, इसको चलाया, अब चला के देखते हैं इसको। देखो बेटा, ठीक है जी, बेटा यहाँ देखो मैंने ठीक है इसको ठीक रन किया, तो यहाँ पर देखो इसने खुद सिर्फ मैंने बेटा यहाँ पर 1 लाइन में दिया इंटरफेस, उसको बेटा क्या किया इसने, ऑटोमेटिकली इसको तो चला दिया। देखो उसने उठा के बेटा ये, अब वहां से उठा के इसने मतलब डॉट नेम में से उठाया बेटा, डॉट नेम में से देखो ये उठाया। ठीक है, डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट मोड डॉट, ये समझ गए डिक्शनरी का, तब पता आप लोगों को का। तो बेटा ये चीज समझ गए किस तरीके से कर रहा है ये। ठीक है, अच्छा उसके अलावा एक ऑप्शन और भी होता है, 3 तरीके होते हैं। ठीक है, बट एक तो होता है कि स्टैटिकली आप डायरेक्ट ठीक है दे दो वैल्यूज। अच्छा ऐसा भी होता है कि हमें डायरेक्ट वैल्यूज देनी पड़ती है, मतलब क्या पता हम डिक्शनरी दे रहे हो और साथ एक वैल्यू अलग से दे रहे हो। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि ठीक है सम अदर वैल्यूज, ठीक है ये भी हम कर सकते हैं।
ठीक है, वो डिपेंड करता है बेटा हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है और उसको क्या क्या इनपुट रिक्वायर है, ठीक है, तो इट वेरीज। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका और सिंपल तरीका होता है कि हम या तो बेटा ये दे दें, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, या तो हम ठीक है डिक्शनरी दें, ठीक है बेटा, या तो अच्छा इसमें लिस्ट भी ठीक है बेटा हम दे सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन मैं आगे बढ़ूंगा ना दिखाऊंगा हमें लिस्ट कहाँ देनी है, डिक्शनरी कहाँ देनी है, ठीक है। अच्छा अभी बेटा हम थर्ड तरीका देखते हैं, क्लास बना के। हम ये भी कर सकते हैं, हम एक क्लास बना दें, हम ये सारी वैल्यू बेटा क्लास से दें, ठीक है, अभी भी कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं देखते हैं। अब हम यहाँ आते हैं, इसको मैंने क्या नाम है बल्कि हाँ से कॉपी किया, बल्कि क्लास बनाते हैं पहले भी कॉपी करते हैं, ठीक है बेटा। क्लास बनाना आपको आती है जी, पाइथन के अंदर कैसे बनती है? हाँ भाई, क्लास इसका नाम दिया मैंने माई क्लास, ठीक है। हाँ भाई, ये इसका सेल्फ, ठीक है, और यहाँ पे बेटा कितने वेरिएबल रिक्वायर्ड है? नेम रिक्वायर्ड है, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, और थर्ड कौन सा है? मोड रिक्वायर्ड है, और वीलेन रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। सेल्फ, ठीक है बेटा, इसका होता है नेम इज इक्वल टू नेम सेल्फ डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। अब मैं एज्यूम करूँ बेटा क्लास आपको पाइथन में आती है, तो मैं सीधे क्लास की बात कर नहीं रहा, सिंपल क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। मोड सेल्फ डॉट वीलेन इज इक्वल टू वीलेन, ठीक है बेटा, ये है क्लास, सिंपल सी हमारी क्लास बन गई, ठीक है बेटा। हमारी क्लास सिंपल बन गई, हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया। क्लास के अंदर बेटा हमने क्या नाम है इसका, एक तो क्लास बनाई, इसका कंस्ट्रक्टर के अंदर बेटा हमने क्या रख दिया, इसके हमने कुछ हम इनपुट लेंगे बेटा, ये 4 वेरिएबल लेंगे, और 4 वेरिएबल को हम क्लास को ठीक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, ये कुछ लोग आउट हो गए थे क्लास से, उस्मान आ गए, उस्मान, ठीक है, ठीक है बेटा। तो क्या नाम है, ये क्लास बन गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हम लोगों ने, ये क्लास बनाई हम लोगों ने, ठीक है बेटा। क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? सिंपल, यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, मैं कहता हूँ माई ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट। अब उसमें क्लास का नाम आएगा यहाँ पे माई क्लास। अब उस क्लास को बेटा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके अंदर आप प्रोवाइड कर दो क्या, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे फास्ट एथरनेट, हमने ये प्रोवाइड किया, ठीक है, सीक्वेंस से। जिस सीक्वेंस से देखो नेम आया बेटा, नेम प्रोवाइड किया पहले, सेकंड की रिक्वायर्ड किया, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी, कॉमा डिस्क्रिप्शन। थर्ड में क्या रिक्वायर्ड है बेटा, यहाँ पे सीक्वेंस है, मोड, मोड प्रोवाइड कर दिया। फोर्थ के रिक्वायर्ड है वीलन नंबर, वो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है बेटा। अच्छा, ये हमने बनाया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब बेटा सिंपल, अच्छा नो आर्गुमेंट, सिंपल यहाँ पे काम करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नाम को भी प्रोवाइड कर देना, माय क्लास में टेक डाउन रूम, चलती है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे यहाँ पे, ओके, ठीक है, हमने यहाँ पे खा गए थे इसको, ठीक है, सही है बेटा। अब क्या हुआ हमारे पास, ठीक है, अगर बेटा देखा ना यहाँ पे क्लास के अंदर, अगर आप इसको चलाएं, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है, इसमें, ठीक है बेटा, क्लास की वैल्यू आ जाएगी जो प्रोवाइड हमने की है, ठीक है। अगर हम चेक करें ऑब्जेक्ट डॉट नेम में आ रहा है, अगर हम चेक करें ऑब्जेक्ट डॉट क्या नाम है डिस्क्रिप्शन, उसमें ठीक है वो आ रहा होगा, ठीक है बेटा, सारी वैल्यूज में आ रही होंगी, ऐसा ही है। हम चेक करें ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक है, विलेन नंबर, सारी चीजें यहाँ आ रही होंगी जिस तरह आ रही है, ठीक है। अब बेटा हमने ऑब्जेक्ट को ही पूरा ठीक पास कर देना है एज अ, ठीक है, जिस तरह हमने ये वैल्यू पास की थी ना बेटा, सिंपल पास कर देना है। अगर मैं आ जाऊँ और यहाँ के क्या नाम है इस पार्ट को बेटा कॉपी करूँ, ठीक है, और यहाँ के इस वाले पार्ट को, ठीक है बेटा। अब यहाँ फर्क क्या है, बस यहाँ पर इंटरफेस की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, माय ऑब्जेक्ट, समझ गए? क्या करेगा ये, इसको प्रिंट कर देगा नहीं कर देगा?
कर दिया। ठीक है जी बेटा, तो ये वाली कहानी है। आप अब 3 तरीके देखे बेटा आप लोगों ने। एक तरीका देखा सिंपल स्टैटिक तरीका देखा, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। अगर बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तो आप ठीक है इस तरह प्रोवाइड कर दो। लेकिन बेटा हम चाहेंगे डिक्शनरी, लिस्ट, टुपल, या ठीक है क्या नाम, हम टुपल प्रोवाइड कर सकते हैं, हम डिक्शनरी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग क्या नाम है इसके अंदर, ठीक है हम इसको ठीक है क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली बेटा हम क्लासेस और ठीक है डिक्शनरी ही प्रोवाइड करते हैं। डिक्शनरी तो बहुत कॉमन ठीक है प्रोवाइड कर होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। वो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या क्या चीज़ ठीक है प्रोवाइड करें। ठीक है, तो फिर डिक्शनरी बेसिकली ज्यादा प्रोवाइड की जाती है, उसमें चल रही होती है। तो यहाँ तक कोई मसला किसी को इस अभी तक कोई सवाल कर लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी को, कोई भी सवाल हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, अभी तक बेटा हमने यहाँ पर जो है ना, हमने यहाँ पर अपने कोड के अंदर जो है ना, मतलब यहाँ पे कोई लूप नहीं आया, यहाँ पे कोई लॉजिक बिल्डिंग टिक वाला काम नहीं किया। मतलब जिंजा तो बहुत ही मतलब आउट क्लास काम कर सकती है, जिंजा टाइपराइटिंग तो। बल्कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा जिंजा को आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा, जो इसके अलावा भी इसकी पूरी ऑनलाइन जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिएगा बेटा। अगर आप, क्योंकि आपने जब आप इस कोर्स में आप आ गए ना बेटा, तो आपने पाइथन को ना पूरा कर लेना। वेब एप्लीकेशन भी सिर्फ इसकी पढ़ लीजिएगा आप लोग अपने पास से। मतलब फ्लास्क हो गया, ये डिजाइंगो वगैरह, ठीक है, कम से कम जैंगो तो आप लोग जो है उसको हाथ साफ करें। तो जैंगो में बेटा टेम्पलेट्स पे जो है काम बेसिकली इस पे ही होता है, जिंजर पे होता है। तो इसको आप जो है ना डिटेल में काफी इंशाल्लाह हम भी पढ़ेंगे, लेकिन आप अपने ऑन पे भी काफी से पढ़िएगा। अच्छा बेटा, यहाँ पर अभी तक मैंने जो है ना यहाँ पे कोई लूप वगैरह कोई लॉजिक बिल्डिंग नहीं की हुई है। ठीक है, हम जरा लूप वगैरह पे ठीक है यहाँ पर आते हैं। अच्छा, जेंगो बेटा, फ्लास्क का अपना जेंगो काफी मतलब समझ लो बड़ा फ्रेमवर्क है। तो जेंगो आपको मैं रिकमेंड करूंगा। फ्लास्क भी अच्छी चीज है, लेकिन मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि जेंगो पे काम आता है, पहली बात तो ये। फ्लास्क का इतना मुझे बेसिकली आइडिया है नहीं। मैंने फ्लास्क पे काम, हाँ जेंगो पे मैंने काम किया काफी, तो जेंगो को मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो लेकिन फ्लास्क पे अच्छी चीज है, लेकिन मुझे जेंगो आता तो बेटा मैं आपको जेंगो रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ, सीधी सी बात तो ये। अच्छा एनीवे, अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ अब जो है हम थोड़ा क्या नाम है इसको, ठीक है थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग वाले मामले पे लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना आपको एक और बनाता हूँ टेम्पलेट, ताकि हर चीज़ का रिकॉर्ड अलग अलग हो। इसी कैसे मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये मैंने फाइल 000। अच्छा, इस जीरो का बेटा इसलिए देना पड़ रहा है कि मैंने ऑलरेडी आपकी फाइल बना के रखी है कुछ 1 से लेके 14 तक। ठीक है, ये आपको कुछ मतलब जो कि मुझे लगा है कि आपको आना चाहिए, तो ये कुछ फाइल हम इंशाल्लाह क्लास में कवर कर लेंगे। कुछ आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है बेटा, आप अपने ऑन पर पढ़ने के लिए। क्योंकि आप जब सीक्वेंस बेटा फॉलो करते हो तो आपको फिर चीज़ें पढ़ना इतनी मसले की बात नहीं होती। तो हर फाइल में छोटी सी सैम्पल दी है, उसको चला के भी देखेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए मैं जीरो पे मतलब है कि जो चीज़ें पहले की मैं पहले लेके आ रहा हूँ बेटा सिंपल, बाकी ये इसमें थोड़ी एडवांस चीज़ें भी हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या नाम है बेटा, यार रिएक्ट तो देखो मसला ये कि रिएक्ट की तो बहुत बड़ी मार्केट है। जेंगो अभी इतना ज़्यादा मेच्योर मतलब फ्रेमवर्क नहीं है, इस्तेमाल तो बहुत भी हो रहा है, लेकिन रिएक्ट जो है ना वो तो बहुत बड़ी मतलब एप्लीकेशन है। और लेकिन जेंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है, तो उसकी भी अलग मतलब है। अब मैं इसको असल में देखो, एक बात सिंपल सी मैं कहता हूँ बच्चों से, क्या नाम है, और मैं खुद भी कहता हूँ, देखो कंपैरिजन बेटा जब हम चीज़ों को करते हैं ना, जब हम कोई बहुत बड़े हम मतलब मैं कोई काम करने बैठा हूँ, अब मैंने उस काम को उतना लिमिट तक कर लिया कि मुझे कुछ चीज़ें कम पढ़नी है, तो फिर जाके मैं फैसला करूंगा हाँ यार काश मैं जेंगो पे काम कर लेता, काश रेड पे काम कर लेता। अगर या तो हम इतने एक्सपर्ट हैं कि हमें इतनी एक्सपर्टीज हमारी है कि हम उसके लिमिट तक पहुंच गए जेंगो की, और फिर हम वहां से बोल रहे नहीं यार ये काश पे काम ठीक है रेड पे करता, तो ठीक है। हर फ्रेमवर्क के अलग फायदे हैं, डिपेंड करता है मार्केट कैप्चर कितनी की हुई है। जैसे लारावेल एक पीएचपी का बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, उसकी बहुत मार्केट वैल्यू है। ठीक है, रिएक्ट इंटरनेशनल ठीक मार्केट में बहुत काम चलता है, पाकिस्तान में काफी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे अब पाकिस्तान की लोकल मार्केट बात करो ना बेटा यहाँ पर, तो ये लारावेल पाइथन ये तो पीएचपी के भी काफी लोगों ने क्या नाम कैप्चर किया हुआ है। इंडस्ट्रीज के अंदर ये तो एमवीसी सी शार्प को भी काफी लोगों ने कैप्चर किया हुआ है। लेकिन रिएक्ट को काफी फास्ट ग्रो है क्योंकि फेसबुक का प्रोडक्ट है, तो रिएक्ट भी काफी फास्ट ग्रो है। लेकिन जेंगो का भी असल में ये एआई डेटा साइंस वगैरह, ये तो इस तरह हम लोग एसडीएन एआई ये तो फील्ड है ना बेटा, यहाँ जेंगो वगैरह को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जो वेब डेवलपमेंट प्योर है ना, ये जो मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन होती है, तो वो फिर रिएक्ट को फॉलो करती हैं। ये जो प्योर वेब एप्लीकेशन होती हैं जो कि बिल्कुल सिक्योरिटी और बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है इंटरप्राइज, वो फिर एमवीसी पे जाती हैं। हर चीज़ के अलग अलग फायदे हैं।
और इस पे हम इंशाल्लाह बैठ के आराम से मतलब, लेकिन इसके हम लोग बेटा इसको ये नहीं कर सकते कि कौन चीज ज्यादा बेस्ट है। लेकिन हाँ, जेंगो और रिएक्ट की बात करो तो अगर वेब की बात करते बेटा हाइब्रिड एप्लीकेशन में, तो रिएक्ट का मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर आप डेटा साइंस और ये पाइथन काफी इजी है और काफी बहुत लूज मतलब लूजली कपल्ड लैंग्वेज है, तो उसके लिहाज से जेंगो का फ्रेमवर्क काफी इजी है और काफी बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन रिएक्ट बहुत मेच्योर लैंग्वेज है, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। जेंगो पे इतनी चीजें भी नहीं है जो कि रिएक्ट के अंदर है। तो बेटा जेंगो देखो अभी ना मिक्स ना करो चीजों को। अभी आप ना रिएक्ट पर अगर रिएक्ट पढ़ो तो रिएक्ट को तरीके से पढ़ो बल्कि आपको बुक्स में अगर आप प्रोवाइड कर दूंगा तो आप मेरे ख्याल में रिएक्ट पे काफी चीजें कर सकते हो। रिएक्ट को तरीके से पढ़ो, रिएक्ट बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है। तो अभी जेंगो को मिक्स ना करो, तो आप रिएक्ट पे अभी हाथ साफ करो, रिएक्ट काफी बड़ी चीज है। ठीक है बेटा। अच्छा क्या नाम है बेटा, हम जेंगो वगैरह को इंशाल्लाह फोकस करेंगे हम जेंगो पे ही, क्योंकि ये कोर्स चलते हुए पूरा हो आ रहा है ना, जिंजा पढ़ा हम लोगों ने, तो जेंगो में जिंजा आ जाएगा। तो इस तरीके से जो चीजें लिंक कर रही है ना बेटा, हम वो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। आप रिएक्ट पे भी काम कर सकते हैं। देखो मुझे हम देख लेंगे ना, रिएक्ट तो भी देख लेंगे हम, जेंगो एक आध दोनों पे कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है जी। द फाइनल प्रोजेक्ट बेटा आपका कौन सा है, यूनिवर्सिटी का या आपका कोई इस तरह यहाँ की बात कर रहे हो आप सनी? फाइनल प्रोजेक्ट कौन सा आपका? अ- बेटा अगर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट हो तो रिएक्ट पर जाओ, फिर तो रिएक्ट पर जाओ। क्या नाम है फिर, या मुझसे आप अकेले में जरा डिस्कस कर लेना कि प्रोजेक्ट की नोयत क्या है, किस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो फिर इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। और कि रिएक्ट जरूरी इसमें ज़्यादा बेहतर है कि या जेंगो, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट आपका उसमें किस तरफ उसकी डायरेक्शन है, वेब एप्लीकेशन है या डेटा साइंस और एआई वगैरह भी आप लेकर आ रहे हो, तो फिर वो उसके लिहाज से चीज़ आपको मैं गाइड करूंगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पर ठीक है हमने कर दिया। अब जो है ना यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ ना कंडीशन वगैरह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब वो कैसे लगाएंगे? अच्छा मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर ही रहा हूँ कि जैसे लेट सपोज मैं यहाँ आके जो है ना मैंने एक किसी क्लास के अंदर जो है ना एक और वेरिएबल दिया। ठीक है, अपलिंक। ठीक है, मैंने कहा डिफॉल्ट ही फॉल्स है। ठीक है, एक वेट ठीक है बेटा, एक वेरिएबल लिया मैंने, अगर उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी तो कर दी, अगर प्रोवाइड नहीं करोगे तो बेटा फॉल्स ठीक करेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना, अगर यहाँ आके मैं चलाऊँ उसको ना, तो ये ठीक है एरर नहीं आएगा क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू अपलिंक की दी हुई है। ठीक है ना। हाँ, अगर मैं यहाँ से ये अगर डिफॉल्ट वैल्यू निकाल देता तो यहाँ पे आई थोप एरर आना चाहिए था। हाँ देखो एरर आ रहा है, क्या बोला भाई कि वो अपलिंक तो प्रोवाइड हमने किया ही नहीं। ठीक है, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम लोग उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। अपलिंक अगर भाई प्रोवाइड नहीं कर रहा यूजर हमारा, तो उसको हमने डिफॉल्ट वैल्यू क्या दी है, फॉल्स दी है। ठीक है ना। अच्छा बेटा यहाँ पर एक अपलिंक का ठीक है वेरिएबल आ गया फॉल्स, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट में आ रहा है। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि उस अपलिंक की बेस के ऊपर बेटा मैं चेंज करूँ पैटर्न के अंदर। ठीक है ना। मतलब अगर अपलिंक बेटा हमारे पास ट्रू है ना, तो हम बोलेंगे भाई ये हमारे पास जो है ये हमारा क्या नाम है ट्रंक मोड है। अगर अपलिंक फॉल्स है तो हम बोलेंगे भाई कि हमारे पास ये एक्सेस एक्सेस हमारा जो है ना क्या नाम है हमारा ये मोड है इसका। जैसे हमारे पास मोड है ना बेटा यहाँ पर, अभी मोड ठीक है दोनों कौन सा आ रहे हैं, दोनों यहाँ पर मतलब मोड एक्सेस ही आ रहे हैं। हम डिपेंड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अपलिंक। अगर अपलिंक की वैल्यू ट्रू है तो हम मोड एक्सेस दे देंगे बेटा। अगर अपलिंक की वैल्यू क्या नाम है बेटा यहाँ पर वो है फॉल्स है, तो बेटा हम क्या बोलेंगे ये बेसिकली एक्सेस मोड है। ठीक है ना। तो हम डिपेंड करते हैं भाई क्या है बेसिकली कि इसकी जो अपलिंक की वैल्यू क्या है। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ तक तो कोड सेम रहेगा, इंटरफेस नेम आ गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ठीक है हमारी आ गई। अब बेटा इस वाले ये जो हमारा है ना मामला, क्या नाम है ये मोड वाला मामला, यहाँ पे मैं लॉजिक लगानी है कि मोड ट्रंक होगा बेटा या मोड ठीक है एक्सेस होगा। ठीक है ना। तो यहाँ आके बेटा अब इधर आके इसको जरा मैंने यहाँ पर ठीक है इसको जरा यहाँ पे कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ की लॉजिक लगानी। अब लॉजिक कैसे लगती है यहाँ पर अगर, अच्छा यहाँ पर बेटा एक्सप्रेशन जिस तरह रिएक्ट वाले बच्चों को पता होगा, हर चीज बेटा किस तरह आती है, इस तरह ब्रैकेट में आती है। अच्छा अगर कोई वेरिएबल है तो बेटा डबल एक्सप्रेशन डबल ब्रैकेट में आएगा। अगर कोई इसके अलावा कोई बेटा लॉजिक है, कोई भी सिंपल कोड है, तो बेटा लूप है या कुछ भी है, स्टार्टिंग बेटा टैग किस तरह होता है, स्टार्टिंग एडिंग इस तरह होती है इसकी। सॉरी परसेंटेज कहाँ चला गया। ठीक है, ठीक है बेटा, ये इस तरह होती है स्टार्टिंग एंडिंग। ठीक है ना, ये दो स्टार्टिंग बेटा के ये ब्रैकेट और ये पर्सन साइन ब्रैकेट पर्सन साइन बेटा, और यहाँ बीच में कोड आएगा, स्पेस देंगे बेटा आप लोग, फिर यहाँ कोड आएगा इफ इंटरफेस डॉट अपलिंक। ठीक है बेटा। अच्छा इंटरफेस डॉट अपलिंक बेटा यहाँ पे या तो ट्रू होगा तो फॉल्स होगा। ठीक है बेटा, अगर यार ये तो पार्ट आएगा या तो ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा। ठीक है ना, इट सेल्फ बेसिकली लॉजिक एक लॉजिकल बुलियन वैल्यू ना बेटा ये
या तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अपलिंग इज इक्वल टू फॉल्स या ट्रू, ठीक है। लेकिन बेटा चूंकि बेसिकली क्या नाम है ये इटसेल्फ ही बेटा तुम्हारे पास क्या है, ये जो है क्या नाम है ये एक लॉजिकल वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसको बेटा क्या करेंगे, अपलिंग छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बूलियन वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। या तो ट्रू होगी बेटा फॉल्स होगी, ठीक है ना। अगर ये ट्रू है तो क्या होगा भाई, यहाँ तो, और यहाँ लिख देंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, एल्स, अगर भाई ये ट्रू नहीं है, एल्स क्या होगा, ये हो जाएगा स्विच पोर्ट मोड जो ठीक है मैंने बना दिया हुआ है एक्सेस, बल्कि डायरेक्ट एक्सेस ही कर दो उसको, क्योंकि अब तो हमने इसको, ठीक है। और यहाँ पर नंबर नहीं बेटा, इंटरनेशन नहीं होती, ये तो मैं खुद दे रहा हूँ, इंटरनेशन काम नहीं करती है, मैं खुद दे रहा हूँ। ये तो बेसिकली मुझे टेम्पलेट रिक्वायर्ड है ना कि किस तरह वैल्यू होनी चाहिए, ये मैं खुद दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसके बाद बेटा ठीक है आपने ये इफ लगाया और आपने इसको इफ को एंड भी करना पड़ता है, इसको आपने इफ को एंड भी कर दिया, कॉपी किया इसको मैंने, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने एंड इफ, ठीक है जी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पर अपलिंग, ठीक है बेटा, ट्रू होगा तो क्या नाम है ये लिखा हुआ आ जाएगा, और ये फिर ये वाला कोड काम नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ ट्रंक पे खत्म हो जाएगी कहानी। अगर ये फॉल्स होगा बेटा तो क्या होगा, ये वाला कोड काम करेगा, ये ट्रू वाला ट्रंक वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी बेटा मेरे पास अपलिंग की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो इट मींस ये वाला काम करेगा, है ना। चेक कर लें इसको, अपलिंग का बेटा मैंने फॉल्स दिया हुआ है, तो इसको ठीक है मैंने यहाँ पर आकर ऑलरेडी कॉपी कर लिया, ठीक है। और यहाँ चेक करो, हाँ भाई यहाँ बेटा क्या हुआ, देखो यहाँ पर जब अपलिंग की वैल्यू बेटा ट्रू यहाँ पर गई, क्या नाम है फॉल्स गई, तो क्या हो रहा है देखो उसने ट्रंक वाला पार्ट, ठीक है, शो नहीं किया, ठीक है ना, सही है। अगर मैं अपलिंग बेटा यहाँ पे करता हूँ ट्रू, अब क्या होगा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ट्रू, तो ट्रंक छोड़ देगा ना इसको, अपलिंग फिर ट्रू दी, क्यों भाई, फाइल नंबर क्या टेम्पलेट का 000 गलती है भाई, मैं वीडियो की मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है उसकी कैपेसिटी, तो मैं इसको वीडियो की रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, रिकॉर्डिंग बंद कर सकूँगी, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अच्छा भाई ये क्यों काम नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट दिया स्पीड अपलिंग की वैल्यू दी, भाई आप मुझे राइट दे दें, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। सॉरी राइट्स मुझे दे दें, उसकी रिकॉर्डिंग करने के मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। आपको देता हूँ, कोई गलती की देखो बेटा, हमने क्या गलती की है इसमें, इफ आ गया, ये इंटरफेस आ गया, इफ इंटरफेस डॉट अपलिंग, ठीक है, और ये मोड ट्रंक, एल्स पेज ट्रंक एक्सेस एंड इफ, ठीक है, कोड में तो गलती हुई भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर लेकिन हम अपलिंग की वैल्यू को ना भी तो वहाँ जा तो रही है, बेसिकली डिफॉल्ट जा रही है।
अच्छा, नो ऑब्जेक्ट ऑफ लिंक। एक काम करो यहाँ पर, ठीक है, अब सही है। ठीक है बेटा, सही है। यहाँ पर देखो हमने अपलिंक का ठीक है वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर क्लास के अंदर जब भी नहीं दे रहा था वो। अब ट्रू आ गया, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या हुआ, ट्रू हुआ तो बेसिकली यहाँ पे क्या ट्रंक जो है इसने क्या नाम है लिख दिया बेटा। अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ तो क्या होगा, वो दूसरा ब्लॉक चलाएगा कोड। ठीक है जी, इसको फॉल्स किया बेटा मैंने। अब चेक करते हैं, अब ये ट्रंक हटा के एक से चला रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? अच्छा, इसको हम जो है ना यहाँ पर बेटा इसकी मतलब देखो यहाँ स्पेस आ रही है, इसको खत्म करने के लिए हम कोड भी चेंज नहीं करते हैं। लेट सपोज कि मुझे स्पेस ठीक है रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर आकर इस कोड को ठीक चेंज करूंगा। अब स्पेस कहाँ आ रहा है, बेसिकली यहाँ आ रहा है ना स्पेस। अभी काम कर सकते हो, इसको यहाँ ना इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है। अब स्पेस देखो नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात है कोड थोड़ा आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कोड चाहते हैं कि कोड को समझने में आ जाए, उसको तो हम बाद में ठीक है डायरेक्ट कोड से हम ठीक है स्पेस निकाल सकते हैं, लेकिन कोड हम चाहेंगे कि पढ़ने में आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसकी स्पेस निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा काम बस समझाना क्या है कि कोड ठीक है काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। वो तो बाकी स्पेसिंग वगैरह हम निकाल देंगे। या अगर सिंपल अगर स्पेसिंग ना भी निकाली तो हम जाहिर सी बात है जब हमें फाइल मिल जाएगी स्पेस तो निकाल सकते हैं ना हम लोग। अगर स्पेस थोड़ी एरर देता है कोड के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो काम कर रही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा किस तरीके से हम काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद लूप रह गया। अच्छा बेटा, यहाँ पर ठीक है ये सिंपल हमने एक कंडीशन देख लिया। अब हम लूप की बात करते हैं कि लूप कैसे काम करते हैं। अच्छा जी, अब लूप के लिए मैं एग्जांपल एक और यहाँ बनाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ जाओ, ठीक है, यहाँ आके जो है हम एक और टेम्पलेट कॉपी करते हैं। उसे कॉपी किया, अभी तक तो सब इजी है ना, कोई इशू तो नहीं है आप लोग। फाइल डॉट, ठीक है जी, इसको सेव कर दिया। अच्छा जी, ठीक है बेटा, यहाँ आके हमने इसको कॉपी भी किया, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है बेटा। यहाँ आके फाइल 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर टेम्पलेट, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है, अब लूप, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट इनपुट लिया बगैर लूप चला रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल काम करता हूँ, आपको लूप चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर आके अगर मैं आता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर आकर जरा दो, आपने बेटा फोर लूप लगाया, ठीक है ना। लूप के बेटा वही सिंपल यहाँ पे सिंटेक्स, अच्छा जो सिंटेक्स भी आएगा बेटा इस फॉर्मेट में आएगा। मतलब आपने ये इसका मतलब ब्रैकेट क्लोज और आपने बेटा ऐसा करना है आपने, ठीक है। फिर बीच में कोड लिखना है, ये सिंपल फॉर, ठीक है, n इज इक्वल टू रेंज। पाइथन में बेटा याद है रेंज 10 का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है रेंज 10? ये स्टार्टिंग 0 से लेकर ठीक है बेटा क्या करेगा 9 तक के, ठीक है, आपको नंबर शो कर देगा, ऐसा ही है ना। अगर पाइथन में रेंज आपको भी याद हो क्या करती रही है अभी, 0 से 9 तक, ठीक है नंबर आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें क्या नाम है बेटा ये कर दूं +1 कर दूं तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, कोई बात नहीं। इसको छोड़ो यार, कोई आते हैं कोड में। अच्छा जी, हाँ तो ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ठीक है लूप लगाया बेटा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नंबर, ठीक है, यहाँ पर लूप लगाया जिसको जो कि 0 से 9 तक चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ के इंटरफेस जो है ना, इंटरफेस ठीक है इस लूप में आ गया बेटा। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, इंटरफेस का नाम दे रहा हूँ गीगा, गीगा एथनेट 0/। अच्छा देखो यहाँ पर अगर मैं ये आया एक्सप्रेशन ठीक लिखी बेटा है एन, अगर एन लिखूं यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा इसका, अगर मैं सिंपल सबको निकाल दूं, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल कोड करते हैं। पहले ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया, यहाँ पर एंड 4 आ जाएगा। अच्छा बेटा, यहाँ पर क्या होता है, हर जो कोड, ठीक है बेटा, हम जो भी ब्लॉक लिखते हैं ना उसको स्टार्टिंग एंडिंग ऐसे करते हैं। अगर स्टार्ट 4 किया बेटा आपने तो उसी का एंड 4 भी आएगा,
स्टार्ट इफ किया तो बेटा आपने उसी का एंड इफ भी आएगा, ठीक है ना। अब बेटा क्या करेगा ये बेसिकली ये क्या करेगा, इसको 9 बार जो है 10 बार बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू क्या नाम है बेटा 9 तक जो है प्रिंट कर देगा इंटरफेस को, ठीक है ना। चेक करने से क्या ये कैसे प्रिंट कर रहा है, चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर कोई इनपुट, ठीक है बेटा रेंडर नहीं है तो अभी से निकाल सकते हैं रेंडर को, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे वैसे कि कोई इनपुट रिक्वायर्ड नहीं है तो मैंने यहाँ पे रेंडर में इनपुट दिया ही नहीं, कोई इनपुट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा ये अगर मुझे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर ये 1 से करनी हो ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा बेटा, सिंपल आके मैं क्या कर दूंगा इसको n+1 कर दूंगा, है ना। क्या करेगा स्टार्टिंग 1 से कर देगा ये, कैसा ही है, चेक कर लेते हैं इसको। स्टार्टिंग अब 1 से लेके बेटा 1 से लेके 10 तक आ गया, ठीक है ऐसा ही है। बाकी हमारा सारा कोड लगा दो उसमें इंटरफेस, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पर कर दूं मैं, अगर सिंपल मुझे सारा कोड लगाना हो, वाला कोड जो मैंने पहले किया था, अब डिस्क्रिप्शन वाला कोड लगा दूं, कॉपी किया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन टाइप, ठीक है, नंबर है उसके लिए बेटा मुझे क्लास दोबारा इनपुट देनी पड़ेगी, इसके अंदर क्लास इनपुट देने दें दोबारा, यहाँ जो क्लास को इनपुट दे दो। हाँ भाई, ठीक है बेटा, आपने क्या किया यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर आपने क्या किया इसमें, ठीक है, इसके जो है क्या नाम है डिफरेंट, ठीक है वो, ठीक है आप वैल्यू दे दिया। तो उसके अंदर आप बेटा यहाँ पे हर किसी के अलग अलग भी दे सकते हैं, मतलब डिक्शनरी इस्तेमाल करते हुए, क्लास इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अभी सिंपल मैंने क्या दिखाया, लूप चलाया बेटा, उसके अंदर क्या नाम है यहाँ पर हर किसी की तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज आ गई, इस तरह लूप चला सकते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। मतलब इंटरफेस को बेसिक लूप चलाया बेटा मैंने, उस इंटरफेस पे मैंने कोड किया, ठीक है ना। तो ये इस आपको कोड दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मुझे यहाँ पे लॉजिक लगानी है, चलो ठीक है यहाँ तक बात ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे लॉजिक लगानी है कि अगर मुझे लॉजिक लगानी है कि जो इंटरफेस, ठीक है बेटा, अगर इंटरफेस इवन है, ठीक है, या इंटरफेस ठीक है इवन है तो बेटा ट्रंक होगा, और इंटरफेस अगर ऑड है तो क्या होगा, वो हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक्सेस नहीं आ रहा ना, मोड एक्सेस नहीं आ रहा। अच्छा मैंने इसको मेरा क्लास को लोड भी करना पड़ेगा, क्यों भाई, ओ क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लास का नाम नहीं दिया हुआ। ठीक है जी, अब चेक करते हैं इसको, ठीक है आगे बैठेंगे। चलो ठीक है, इसको और सिंपल करते हैं, मतलब मैं चलो ठीक है मॉडुलस से भी कर सकते हैं, ठीक है सही है। चलो उसको इवन आउट निकाल देंगे इसमें जिंजा के अंदर। आप मतलब इसमें आपकी सोच है इसमें, अभी तो मैं बहुत सिंपल सी चीज दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप थोड़ा माइंड बन जाए, फिर हम जरा आगे जो मैंने कुछ एग्जाम्पल बना के रखी है ना बेटा, वो थोड़ा एडवांस भी है। तो ये अगर लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर कोई लॉजिक लगानी है कि ये इंटरफेस नंबर 3 है ना, ये ट्रंक होगा, तो कैसे लगेगी, मतलब इंटरफेस नंबर 3 है ना जो बेटा मेरा, ये ट्रंक होगा, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक बेटा, इसका मतलब लूप के अंदर इफ लग जाएगा, ठीक है ना। हम लूप को ब्रेक कर देंगे कि इस जगह पे इफ लग जाएगा, ठीक है। इंटरफेस नंबर 3 को मुझे ट्रंक बनाना है, और कैसे बनाएगा, सिंपल आ दो, ठीक है। लूप चलेगा फिर तुम्हारा, अब ट्रंक बेटा, ट्रंक वाला मामला इधर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इफ लगेगा, ये लूप के अंदर इफ लग जाएगा। अब मैं आगे इसको अलग कर दिया बेटा कि आपको दिखने वाला हो जाए, ठीक है बेटा। अब मैं इसके अंदर इफ लगा दिया, मैंने इफ को कॉपी कर दिया यहाँ से आगे, मैं किसी और पार्ट को कॉपी कर दूँ यार, ये आपने कॉपी कर दिया, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे मामला क्या होगा, इफ ये n+1 है, ठीक है, ये तो वैल्यू है, ठीक है बेटा, क्योंकि हमें चेक लगाना है 1, ठीक है, n+1 पे लगाना है, क्योंकि हमें 3 पे लगाना है, ठीक है बेटा। अगर n+1 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है बेटा, ये 3 है, क्या हो जाएगा, ट्रंक हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एक्सेस रहेगा वो, ठीक है, समझ गए। अगर आपका इंटरफेस, ठीक है बेटा, n+1 3 है, क्या नाम है, तो क्या रहेगा बेटा, ये ट्रंक हो जाएगा, अदरवाइज जो उसके अलावा जो है वो सब, ठीक है, वो एक्सेस मिलेंगे, ठीक है ना, उनका मसला नहीं है कोई भी। चला के देखते हैं इसको। अच्छा यहाँ पर इंटरफेस एक्सेस, ठीक है, ओके, रिपोर्ट है, सेव किया इसको, चला के देखते हैं।
अच्छा, इसको थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग से कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन टैब। स्विच पोर्ट एक्सेस फीलिंग। जी बेटा देखो थर्ड होगा। देखो वन क्या नाम बेटा, ये भी एक्सिस का आपका ठीक है, एक्सिस से ये भी एक्सिस से थर्ड वाला देखो ट्रंक हो गया, ट्रंक हो गया ठीक है बेटा। लॉजिक क्या थी बेसिकली, n+1 का मतलब एक्सेस आएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी लॉजिक है, इसमें आप लॉजिक अपनी कुछ भी लगा सकते हैं। देखो अभी तो हम सिंपल सीख रहे हैं ना इस पे हम हर लैब की अलग से एक नोटपैड फाइल बना देंगे बेटा। ठीक, उसको आपने जितनी भी क्लासेस पढ़ी है आपने सब क्लासेस को आपने जिंजा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूँ, कमेंट्स बताना भाई कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर है। आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, आपने जो है जितना कि सब कुछ पढ़ा है बेटा आप लोगों ने, आपने उस हर फाइल को क्या नाम है अपने इस टेम्पलेट में कन्वर्ट करना है। हम इस इंशाल्लाह कल से प्रैक्टिस करेंगे कि हम जो भी कोड कर रहे हैं उसको लिख के अलग से बेटा उसका टेम्पलेट बनाने की ट्राई करेंगे। ठीक है ना, क्या तो क्लियर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे होंगे। अच्छा जी, इंशाल्लाह। अच्छा 2 मिनट की करें आप लोग। अच्छा अच्छा बेटा, अभी तक तो ये था कि मामला कि हम जो है यहाँ पे बेसिकली इसको मतलब डेटा हम प्रोवाइड यहाँ से कर रहे हैं, मतलब हम डेटा सर प्रोवाइड स्टैटिकली यहाँ पे कर रहे थे रेंज। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन हैगी, अगर हम यहाँ पे बेटा क्या करें, हम डेटा प्रोवाइड लिस्ट से करें। ठीक है, एक लिस्ट प्रोवाइड कर दें बेटा, उस लिस्ट पे लूप चलाएं। अभी तो हो रहा है सिंपल, हमने यहाँ पे रेंज दी है, हमने नंबर्स ठीक है प्रोवाइड कर दिए। हम अगर लेट सपोज वहां से बेटा कोई इंटरफेस की लिस्ट दे रहे हो, ठीक है, मतलब ये जो नंबर हमारे हैं ना बेटा, ये नंबर्स मेरे जो आ रहे हैं इंटरफेसेस के, मतलब ये मेरे पास ठीक है प्रोग्राम से इनपुट डेटा जा रहा है, उसका मॉडल जा रहा है, उसका ऊपर लूप चलाएं। ठीक है, तो हम ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, अभी मतलब ये तो स्टैटिकली आ रहा है ना बेटा, पूरा सिर्फ ये चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि पूरे इंटरफेस की जो वैल्यू है ना बेटा, ये डायनामिकली डेटा से जा रही है वहां से। अब वो किस तरह जाएंगे हम देखते हैं जरा इसको। अब पहले बेटा क्या करते हैं, यहाँ आके हम लोग एक अलग से फाइल लेके अलग से बना के इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, इसको कॉपी किया। ठीक है जी, और यहाँ आकर इस फाइल नंबर ये हो जाएगी हमारी, इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। इसे कॉपी किया, कॉपी ना करो छोड़ो, फाइल, इसको मैंने सेव किया। फाइल 1 2 3 4 5 ठीक है बेटा, पैकेट ट्रेसर में नहीं करेंगे। देखो पैकेट ट्रेसर पे जिंजा इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, जिंजा के टेम्पलेट्स बना के उसको वहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे ना बेटा। पैकेट ट्रेसर की जो कमांड्स है ना, वहाँ आपको मैं दिखा दूंगा उस दिन कि हम किस तरीके से पूरी एक साथ कमांड सारी इशू कर सकते हैं। हम सिंपल करते हैं कि हम टेम्पलेट्स को कॉपी करते हैं और उसको जाके कमांड प्रॉम्प्ट डालते हैं, ऑटोमेटिक सारी कमांड्स इशू कर देता है वो। हम एक साथ, अभी तो हम एक एक करते हैं ना, हमने इनेबल किया, एंटर किया, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, एंटर किया, हम ये अलग अलग करते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि एक साथ सारी की सारी कमांड इशू कर दें, हम ये भी इसमें कर सकते हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर। हम हम जिंजा को उससे लिंक नहीं करेंगे, हम जिंजा से टेम्पलेट्स बनाएंगे बेटा, उस टेम्पलेट्स को हम बना के जो है ना हम जो है उसके ऊपर ठीक है वहाँ पोस्ट करेंगे एक साथ सारी कमांड्स। ठीक है, वो इंशाल्लाह आपको कल दिखा दूंगा मैं। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पर आकर जो है मेरे पास
ठीक है जी। तो यहाँ आके ठीक है बेटा, यहाँ पर आकर एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर हम जरा जो मैंने कुछ चीजें बना के लाया हूं ना बेटा, उसको जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे और जो है ना सब चीजें देख लेंगे। अभी मैं सिंपल सिंपल काम कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसको बस लास्ट एग्जाम्पल है, फिर हम उसके जो कोड बना के लाए उसको फोकस कर लेंगे। अच्छा ये ठीक है, आपने कर लिया। अच्छा अब बेटा मैं यहाँ सिंपल एक लिस्ट की एग्जाम्पल दिखा दूँ। लिस्ट नहीं दिखाई ना मैं आपको, डिक्शनरी देख लिया हम लोगों ने, हमने क्लास देख ली, हम स्टैटिक वैल्यूज देख ली, लूप देख लिया, इफ देख लिया। अब रह गया हमारे पास क्या, लिस्ट रह गई। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल इंटरफेस लिस्ट की। ठीक है बेटा, मैंने जो है यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जाम्पल ली। ये मेरे पास कीबोर्ड हाँ का मसला थोड़ा है, तो ठीक है, इसको कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ पर कुछ 2 3 4 5 6 इंटरफेसेस दिए। ठीक है, एक दिया मैंने यहाँ पे फास्ट एथरनेट 0/1, कॉपी 2। ठीक है, ये हो गया मेरा 2 3 4, और ये इंटरफेस मेरा गीगा का हो गया। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, गीगा इंटरफेस। ठीक है जी, एक इंटरफेस मैंने गीगा का 1, और ठीक है ये ले लिया। ठीक है बेटा, मुझे इन बेसिक इन पे एडिशन करनी है। अभी तक मैंने सिंपल ठीक है डायरेक्ट लिया था बेटा, अब यहाँ से मैं इसको एडिट करूंगा वहाँ पर आकर। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया बेटा, इसको यहाँ पर कॉपी, इसको यहाँ करता हूँ। ठीक है, कट किया इसको मैंने। ठीक है बेटा, और यहाँ के इंटरफेस की लिस्ट जो है ना मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दी, इंटरफेस की लिस्ट। ठीक है, इंटरफेस लिस्ट। ठीक है जी। अच्छा अब मैं कोड में आऊंगा अपने बेटा यहाँ पर। अब कोड में क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ सिंपल, अब मुझे पहले तो एडिशन करनी है उसके इंटरफेस पे। अब बेटा यहाँ पर सिंपल लूप चलाएंगे हम लोग वही। ठीक है, फॉर आई इज इंटरफेस। ठीक है, हाँ भाई, इसका आउटपुट क्या आएगा जो मैंने कोड लिखा है, इसका आउटपुट क्या आएगा। दिख रहा है कोड, और ये इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा, इससे बताओ। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसको चला के। एरर आ गया। अच्छा क्यों एरर आया बेटा, क्योंकि हमने इसका एंड फोर अप्लाई नहीं किया, अलाउ नहीं, इसको अपना प्रोवाइड नहीं किया। तो बेटा क्या होता है यहाँ पर हमेशा इसका हर इसका ठीक है, यहाँ पे एंड भी करना पड़ता है हमें, एंड 4। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको। आगे में इंटरफेस सारी सारी ठीक है। तो अच्छा बेटा, अब यहाँ पे ठीक इंटरफेस सारा, अब मैं लॉजिक क्या लगानी है कि अगर इंटरफेस बेटा फास्ट एथरनेट का होगा तो क्या नाम है उसको मुझे टर्न करना है, अगर इंटरफेस मेरा गीगा का होगा तो मुझे उसको एक्सेस करना है। ये उल्टा कर दो कि इंटरफेस फास्ट का होगा बेटा, मुझे उसको क्या नाम एक्सेस करना है, अगर इंटरफेस क्या नाम है बेटा गीगा का होगा तो मुझे टर्न करना है इसको। ठीक है, सिंपल लॉजिक लगानी है, लगा देते हैं। कैसे लगाएं, हाँ भाई शाबाश, बताओ आप लोग। ठीक है बेटा, यहाँ आ गए। इफ आई इज इक्वल टू गीगा बिट एथरनेट, स्विच पोर्ट, पोर्ट मोड ट्रंक हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, एल्स
स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको, क्या नाम है, ये आके यहाँ पर एरर, क्यों एरर आ गया, हमने यहाँ पर इसको दोबारा एंड इफ हमने यहाँ पर इसको, ठीक है, प्रोवाइड नहीं किया। सॉरी, फोर लेस भी सपोर्ट करते हैं, मतलब फोर लेस क्या, स्पेलिंग ठीक है क्या, फोर लेस क्या अपने, लूप के अंदर डिफरेंट उसमें होते हैं मेथड्स, लास्ट है इटरेशन के होता है, लेकिन फोर लारावेल में सपोर्ट करता है। नहीं बेटा, इसमें लूप तो बेसिकली फोर ही होता है, ठीक है, इसको ही हम जो है डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। इसके अंदर क्या नाम है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं लूप के। अगर आप सब लूप चलाना तो उसको अलग तरीके से लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं बनाई मैं आगे इसकी, लूप के अंदर मतलब सब लूप कैसे कॉल करते हैं, ठीक है, और लूप के अंदर भी हम डिफरेंट मतलब इटरेशन को भी प्रीवियस और फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो क्या नाम है, इसमें ब्रेक कंटिन्यू इसमें होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल आएंगी, अभी तो सिंपल हम चीजें देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब वो एग्जाम्पल आएगी तो बात करते हैं इसकी। ठीक है बेटा, यहाँ पर आके हमने इसको कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको यहीं तक, ठीक है, रोक के जो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक मामला सिंपल क्लियर है बेटा। लिस्ट पे हमने काम कर लिया, अभी बेसिक हमने बना ली इसकी अपनी माइंड की कि भाई जिंजा टेम्पलेट्स काम कैसे करता है, ठीक है ना। अभी हमने बिल्कुल बेसिक चीजें काम कर ली, ठीक है। अभी इसके अंदर काफी चीजें कमी है, मतलब अच्छा, आपको टेम्पलेट्स बनाने के लिए बेटा इतनी ज्यादा कोडिंग, ठीक है, इसमें जिंजा के साथ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो क्या नाम, आपने सिंपल लूप लगाना होगा, इफ एल्स सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि बेटा आप गौर कीजिएगा ना, कॉन्फ़िगरेशन इतनी मुश्किल नहीं होती, लंबी होती है। मतलब जो भी हमारे पास ये बात करते हैं ना हम लोग नेटवर्किंग की कॉन्फ़िगरेशन, हाँ लेंथी होती हैं, लेकिन इतनी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं। उसके अंदर मतलब लेआउट बहुत सिंपल होता है। इंटरफेस का नाम, उसमें कोडिंग आ गई सारी, इंटरफेस का नाम उसमें सारी कोडिंग आ गई। मतलब उसमें हायरार्की इतनी लंबी लंबी नहीं होती है कि इंटरफेस के अंदर ये तो उसके अंदर तो वो, मतलब इतनी लंबी हायरार्की, बहुत सिंपल सी कोडिंग होती है। आपने सब लोग देखते हैं बेटा, मतलब रेपुटेशन काफी होती है, लेकिन कोई इतना लेआउट इतना मुश्किल नहीं होता हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का। तो हमारे पास इन तीन चार चीज से काम हो सकता है हमारा। मतलब हम जो है जिंजा के अंदर इफ एल्स लगा लें, लूप लगा लें, और ठीक लिस्ट, डिक्शनरी और क्लासेस से काम करें, तो हमारा सारा का सारा काम हो सकता है, ठीक है। हमें इसके लिए अलग से कोई जरूरत जो है नहीं पड़ती कि हम जो है ना इसको अलग से क्या नाम है करें, ठीक है। अच्छा, एक लिस्ट की भी एग्जांपल, एक एग्जांपल और दिखा दूं आपको बेटा, किस तरीके से हम डिक्शनरी को एडिट करते हैं। अभी तो मैंने इंटरफेस बेटा यहाँ पर किया है ना सिंपल के, जो लिस्ट है ये, क्या पता सीधा डिक्शनरी होती, ठीक है। अभी तो देखो हमने अभी तक एग्जांपल किए ना, यहाँ पर डिक्शनरी बनाई थी, कहाँ गई डिक्शनरी, दूसरे वाला डिक्शनरी बेटा बनी थी, लेकिन डिक्शनरी में एडिशन नहीं हो रही यहाँ पर। देखो डिक्शनरी बेटा यहाँ पर सिंपल क्या होती है कि यहाँ पर जो है हमारे पास नेस्टेड फ्लो की जरूरत बेटा पड़ेगी, ऐसी बात है। नेस्टेड फ्लो से मतलब ये है ना, आप लूप पे लूप लगा सकते हैं, इसमें मैंने कहा बोला नहीं लगा सकते, लेकिन आपको फिर भी इतना वो तो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये तीन चार चीजें जो है ना इसकी, लूप, कंडीशनल, ठीक है, और क्या नाम है, मुझे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी इतनी कि ज्यादा इसमें डिटेल में कोडिंग करने की। आप ये चार पांच बेसिक काम से सारा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। जिंजा की बेटा इसकी एक्सटेंशन होती होंगी, मैंने कभी चेक नहीं की, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा उसको, ठीक है। एक्सटेंशन होंगी लाजमी, ऐसा बात नहीं है कि मतलब एक्सटेंशन ना हो, होंगी मेरे ख्याल में एक्सटेंशन, सर्च कर लेंगे सभी, सर्च कर लेते हैं मिलके ना एक्सटेंशन। ये था जिंजा, जिंजा इंस्टॉल लैंग्वेज सपोर्ट, और ये बेटा जिंजा आगे हाईलाइटिंग भी करता है, इसको भी कर लेते हैं। स्निपेट किट भी कर लेते हैं, बस और बोलो, इंस्टॉल कर लिया। हाँ देखो उसने कलरफुल कर दिया ना, देखो उसको, ठीक है भाई, ठीक है, समी खुश हो, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया, ठीक है, एक्सटेंशन भी, ठीक है बेटा, हमने डाउनलोड कर लिया ताकि इसको कलरफुल दिखा रहा है वो। अच्छा ठीक है, ये बात की होगी बेटा। अब हम करते हैं कि डिक्शनरी को किस तरह एडिट करते हैं। अभी तो हमने सिंपल लिस्ट देखी है,
हमने डिक्शनरी की बेटा आइटरेशन नहीं देखी थी यहाँ पर ना। अब इसको भी हम देखते हैं कि अगर मल्टीपल टी की वैल्यूज हो तो किस तरीके से बेटा से कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ सिंपल और यहाँ के जो है डिक्शनरी बना के सुबह कर लेता हूँ। कॉपी किया, ठीक है जी। और यहाँ आकर मैंने एक और कॉपी किया, ठीक है बेटा, सेव किया इसको। फाइल को 1 2 3, ठीक है जी, फाइल बन गई है। अच्छा जी बेटा, ये फाइल ठीक है बन गई। अब इसमें आके जो है ना डिक्शनरी हम बनाते हैं, उसको हम आइटरेशन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आके। ठीक है बेटा, यहाँ पे डिक्शनरी बना के हम उसको आइटरेशन करते हैं। ठीक है, मैंने इंटरफेस की डिक्शनरी ठीक है बेटा यहाँ पर ली, और इसी सब इंटरफेस को बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, इंटरफेस का नाम लिया, और उनकी डिस्क्रिप्शन जो है बेसिकली सैम्पल डिस्क्रिप्शन ठीक है तेरी यहाँ पर। ठीक है, तो चेक करने के लिए किस तरह आइटरेशन करता है बेटा, ठीक है ना। इसे कॉपी किया, 2 3, ठीक है, मैंने फास्ट एथनेट 1 2 3 दिया, और मैंने कहा इनकी डिस्क्रिप्शन जो है बेटा सैम्पल ठीक है बेटा वैल्यूज दे दी मैंने, डिस्क्रिप्शन 1 2 3 दे दी। ठीक है, अच्छा अब बेटा मुझे यहाँ पर आकर कोड ठीक है लिखना है डिस्क्रिप्शन का, उसके यहाँ के उसको बेटा मैंने कोड पढ़ा दिया। अच्छा बेटा यहाँ बिल्कुल सिंपल जो है ना सर, आप लिखते थे ना उसके नाम में अपने अभी तक लिखते हुए आने, फॉर लूप भी चलाएंगे बेटा। यहाँ बस क्या हो जाएगा फॉर, अच्छा यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी ठीक है इंटरफेस डॉट आइटम्स, याद है क्या करता है बेटा डिक्शनरी के अंदर पास में आइटम्स क्या लिखा आता है। हाँ भाई, किसी को याद है आइटम में क्या चीज आती है बेटा, की वैल्यू आ रही होती है आइटम के अंदर, डिक्शनरी के अंदर उसकी की वैल्यू उठा के लिखा आइटम में लिखा होता है। ठीक है शाबाश। तो ठीक है बेटा, मैं बस के में ठीक है की आ रही है बेटा, उसमें वी में ठीक है वैल्यू आ रही होगी। अगर मैं सिंपल चेक करने के लिए यहाँ पर अगर लिखता हूँ जैसे कि इंटरफेस क्या नाम है जो मेरे पास वैल्यू है वी इधर आ जाएगा बेटा, ठीक है सॉरी इंटरफेस वो की में आ रही है इसका नाम, और इसकी डिस्क्रिप्शन बेटा किसमें आ रही है, डिस्क्रिप्शन वो आ रही है किसमें, वैल्यू में आ रही है, ऐसा क्या। ठीक है, चेक करें इसको चल रहा है, इसको चलाया हमने और चेक करते हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा इसको डिक्शनरी देनी पड़ेगी यहाँ पर, अगर डिक्शनरी, हाँ भाई फास्ट एथनेट ठीक है बेटा, ये चीज आ गई नहीं इसमें। इस तरह बेटा हम डिक्शनरी का भी आइटरेशन कर सकते हैं इसकी। अच्छा यहाँ मेरा एक सवाल है ठीक है, ये तो सिंपल डिक्शनरी, अगर मेरा सवाल आपसे क्या है, ये तो ठीक है सिंपल ठीक है डिक्शनरी बेटा मैंने यहाँ पर कर दी, अगर मुझे इस केस में करना है, ये तो मेरी फर्स्ट फाइल थी ना, सेकंड फाइल थी ये। हाँ अगर बेटा मुझे यहाँ पर जो है ना डिक्शनरी की मतलब, वो तो मैंने भी सिंपल एक केस में कर दिया कि डिक्शनरी जो है ना मतलब उसने प्रिंट कर दी है। अगर मुझे इस केस में डिक्शनरी बनानी है, मतलब मुझे इस केस में हर इंटरफेस डिस्क्रिप्शन मोड और वीलिंग अलग अलग देना है, वो मैं डिक्शनरी कैसे बनाऊंगा इसकी, समझ रहे हो कि मुझे मतलब उसका कोड कैसे बनेगा। मुझे मतलब बेसिकली एक वो बनाना है कि इसमें इंटरफेस का नाम डिक्शनरी से आ रहा हो, मतलब 3 4 डिक्शनरी में नहीं हो, और उनका डेटा मतलब अलग अलग आ रहा हो, मतलब यहाँ पर मल्टीपल टी की वैल्यूज इसका आई हो, इंटरफेस 01 उसकी अलग डिस्क्रिप्शन, इंटरफेस 02 उसकी अलग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस तरह वो कैसे होगा, कोई बना के दिखाया मुझे यहाँ पर मैं कोड के अंदर। जरा 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ बेटा, फिर इसको जरा देखते हैं, ये आपसे सवाल मैंने किया था, सोचो इसको, अगर मुझे इसको बेटा कन्वर्ट करना है इस कोड में तो उसको किस तरह करूंगा मैं, आप सोचो इसको, मैं 5 मिनट ब्रेक लेता हूँ, मैं पानी नहीं पी के आता हूँ, आप पानी नहीं पी के आ जाए।
आवाज आ रही है? हाँ बेटा, कैसा होगा ये? लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बोल रहे हैं बिलाल साहब, तोबा कह रही है डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज। चल करें इसको। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर एक चीज तो होगी कि यहाँ पर जो है ना, ये तो ठीक है बेटा है ना, ये डिक्शनरी की, ये तो डिक्शनरी बनेगी इसकी। मतलब अगर मैं लेट्स सपोज इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करता हूँ, ये मैं बना भी चुका हूँ ना, पर तो कॉपी कर लेता हूँ, डिक्शनरी बनाएगी इसकी। हाँ बनाएगी, ये बनाएगी, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको मैं आगे कॉपी कर लेता हूँ आगे, डिक्शनरी बनी है। अच्छा डिक्शनरी ठीक है बेटा, ये डिक्शनरी बनी हुई है इसकी। अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसकी ये वैल्यू स्टिक्स नाम रख देता हूँ। अच्छा देखो, ये डिक्शनरी है मेरे पास, ठीक है बेटा, ये डिक्शनरी है, इसको मैंने बना दिया। अच्छा इस तरह की देखिए बेटा, एक डिक्शनरी आ गई। अब मुझे इस तरह की मल्टीपल टिकट चाहिए डिक्शनरी, जिसमें अलग अलग वैल्यूज होंगी, इसका अलग इंटरफेस होगा, अलग विलेन होगा, ठीक है बेटा। ये डिक्शनरी बने मेरी, ठीक है जी। इसे मैंने कॉपी, अच्छा ये इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब डिक्शनरी बल्कि से काम करते हैं, यूज को बना देते हैं यहाँ, ताकि जगह कम से कम इस्तेमाल हो। हाँ बेटा, अच्छा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बोल रहे हैं हमारे पास बिलाल। अच्छा अगर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बेटा कैसे बनती है, यहाँ के इसको मैंने लिस्ट बनाया, ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने लिस्ट बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी किया बेटा मैंने, उस पूरे को कॉपी किया और यहाँ के चला दिया, ठीक है जी, सही है। अच्छा यहाँ फास्ट एथनेट बेटा 1 कर देता हूँ, उसको मैं 2 कर देता हूँ, उसको 3 कर देता हूँ, ठीक है जी। ये हो गया, 3 कर दिया। डिस्क्रिप्शन ठीक है, सेम रन दो, एक्सेस ठीक है, इसको हम चेक करने के लिए स्ट्रंग कर देते हैं ताकि अलग वैल्यू आ जाए। वीलन ठीक है 10 20 ठीक है 30 एंड 40, सॉरी 40 एंड 30, ठीक है बेटा, अच्छा ये हो गया। अच्छा बेटा यहाँ पर ये हो गया वैल्यूज। अब इसको वैल्यूज का मैं पास करवाता हूँ, ठीक है। अगर बेटा मेरे पास ये वैल्यूज हैं, इसको मैंने यहाँ पर पास करवाया, जिन जगह टेम्पलेट बनाया हम लोगों ने, 6 इसको एक और बनाना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, फाइल 11 नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसा क्यों भाई, फाइल अच्छा 11 मौजूद है, तो हम उसको करते हैं फाइल 111 कर देते हैं, ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पर क्या मामला है, तो यहाँ पर लिस्ट है, ठीक है। अच्छा हर लिस्ट के अंदर आइटम जो है ना, अगर मैं यहाँ आगे सिंपल क्या करूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ कि आइटम, ठीक है, और यहाँ पर इंटरफेस कर देता हूँ। अब क्या होगा, अच्छा इस वाला पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा पार्ट था ये। इस वाले पार्ट को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है बेटा, क्यों मुझे इसी को रिपीट करवाना है। अब मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ आके। हाँ भाई, यहाँ पे क्या होगा, आइटम, चल जाएगा ये? हाँ भाई, काम करेगा नहीं करेगा ये इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस डिक्शनरी वैल्यूज, ठीक है। इसको यहाँ से रन किया, इसको रन किया। अच्छा पार्सिंग एरर क्यों आ रहा भाई, यहाँ पर कॉमा नहीं है, यहाँ भी कॉमा नहीं है, आ गया बेटा। तो बिलाल ठीक है, ठीक है बेटा। इसके अंदर हमें लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, ठीक है, हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा डिक्शनरी और डिक्शनरी बन सकती है, लेकिन वो थोड़ा
इसका मतलब इस एग्जाम्पल के लिए बन सकती है, वो बना सकते हैं आप लोग, लेकिन लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के बेटा क्या नाम बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इस पे सिंपल बेटा आपने यहाँ पर लिस्ट दिया, ठीक है, लिस्ट की आइटरेशन होगी, हर बार एक नई वैल्यू मिल जाएगी इसको। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, आपका हर इंटरफेस की अलग अलग वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये थोड़ी एग्जाम्पल रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, क्योंकि हर इंटरफेस को अलग अलग ठीक है वैल्यू दे रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या पता हमें उसके अंदर किसी के अंदर ट्रंक की वैल्यू ना भी हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है बेटा। तो हमें इफ एल्स लूप को मिला के जो है, ठीक है, हमें सारे काम करने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल अभी तक किसी का है, इस अभी तक तुमने पढ़ा है? एसोसिएटिव लिस्ट से क्या मतलब बेटा आपको? देखो इसमें पता क्या, देखो सिंपल ये कि यहाँ पर आपने देखो जो पाइथन की समझ रहे आप लोग, देखो इसको नहीं पता कि लिस्ट क्या चीज होती है, क्या नाम है, देखो इसको जो है ना बस ये देखता है कि डेटा मॉडल क्या है, उसको बस ठीक है बेटा अनपैक कर देगा सब, ठीक है ना। जिंजा को इससे मतलब नहीं है, जिंजा को मतलब जो है ना इसके अंदर अपने कोई पैटर्न, वो लैंग्वेज उसके वो नहीं है, टाइप्स नहीं है कि लिस्ट है, ठीक है। इसको बस भाई यहाँ पे मिल रहा है कुछ डेटा, उसको अनपैक कर देगा वो बेसिकली। आपने बेटा यहाँ पर क्या नाम है, हाँ उसको पार्टीशन आप कर सकते हैं। आप यहाँ देखो डेटा टाइप पाइथन की जा रही है, ये टाइप पाइथन की है, ठीक है ना बेटा। आप इसको ठीक है आप 4 डायमेंशन ठीक है करें, जिससे कि आप उसकी बात कर रही हैं, क्या नाम है, ये जो नंपाई वगैरह की बात कर रही है, नंपाई वगैरह भी बनती है पांडास नंपाई के अंदर। देखो इसमें डिक्शनरी ये हो सकता है, क्या नाम है, जैसन की फाइल है, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी होती है। अब डिपेंड करता है आप लूप कैसे चलाया। देखो बेटा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सिंपल ये है कि इसके अंदर इसको टाइप से गर्ज नहीं है। आप एक चीज गौर करें, देखो टेम्पलेट्स का गर्ज नहीं है, वो टेम्पलेट पाइथन से ले रहा है, वो पाइथन पे डिफाइन डेटा कर रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है डेटा को लूपिंग बेटा कैसे कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर लूप बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब इसको लूप करना है बस, इसको टाइप से मतलब नहीं है। यहाँ पे डेटा टाइप नहीं बनती, डेटा मॉडल बेटा बाहर से, ये सिंपल मॉडल को बस अनपैक करता है बस ये, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है क्या नाम है, सिंपल हम बस डेटा प्रोवाइड यहाँ से करेंगे, और डेटा प्रोवाइड करने के बाद बेटा यहाँ पर क्या होता है, उसकी अनपैकिंग बस यहाँ होती है, ठीक है ना। हम यहाँ पे डेटा को बेटा प्रोवाइड नहीं करते, याद रखिएगा। अगर डेटा प्रोवाइड हम यहीं पे करना हो तो उस टेम्पलेट का फायदा है। अगर डेटा ही प्रोवाइड करना हो तो हम डेटा यहाँ पे डायरेक्ट इंटर कर दें, इंटरफेस नेम लिख दे, लिख दें यहाँ पर, तो हमें लूप की जरूरत क्या पड़ती है। हम डेटा को हमेशा बाहर से प्रोवाइड करते हैं, वो पाइथन प्रोवाइड करती है, ठीक है बेटा। तो जिंजा के अंदर कुछ भी नहीं होता, जिंजा बस डेटा को अनपैक करती है, बाकी जो पाइथन के अंदर जो चीज अवेलेबल है उसको अनपैक कर देगी, उसको चला देगी, ठीक है जी। हाँ भाई, इसके अलावा वजह भाई कह रहे हैं, थक गए वजह? आगे पढ़े या ये लोग ने, कितने लोग हक में पढ़ने के? आज बच्चे काफी कम आए हुए हैं, तो आधे बच्चे भी नहीं आए। उस्मान क्या बोलते हो? मेरे ख्याल में कंटिन्यू करते हैं, सॉरी, मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू करते हैं। रुकने की वजह क्या है कि रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी हो रही है। ये भी अब ये सिलसिला तो चीज चलता ही रहेगा, ये अब तक ऐसा करेंगे, कभी लाइट जाएगी, कभी कोई मसला होगा। अच्छा, मेरे को लग रहा है मेरे माइक को कुछ शुरू हो रहा है, मैं हेडफोन लगाया है तो मुझे लग रहा है इससे वॉइस लो आ रही उस्मान है। की आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरा माइक का इशू लग रहा है ना मुझे, कुछ क्या लग रहा है? माइक का इशू लग रहा है। मुश्किल लग रहा है? नहीं नहीं, मेरे माइक का। आपकी आवाज समझ में आ रही मुझे। तो नेक्स्ट क्लास शायद हमारी उस वक्त नहीं हो पाई, ईद होगी मेरे ख्याल में। अच्छा, आपको मैं क्या शुरू हो रहा है, ठीक है। चलो मुझे 2 मिनट दो, मैं कुछ खा रहा हूँ, खत्म कर लूँ फिर शुरू करता हूँ। अच्छा मैंने यहाँ पर
एक चीज करूंगा मैं, ठीक है, यहाँ तक देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जरा कुछ चीजें और भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ आता हूँ और इंटरफेस नेम है ना, इसके बाद मैं पाइप लगाता हूँ, पाइप होता है ना ये पाइप, और अपर लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इंटरफेस का जो नेम है ना बेटा, उसके बाद मैं पाइप लगाया, पाइप ये होता है साइन होता है, इसके बाद मैंने ठीक है अपर लिख दिया। मैं खा भी रहा हूँ पढ़ा भी रहा हूँ बेटा, मसला नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या नाम है बेटा, यहाँ पर जो है इसको क्या फर्क पड़ा इससे बताओ, इससे बेटा क्या हुआ, इसके बाद जो है ना क्या नाम है ये, ठीक है अपर, ठीक है कैसे हो गया, ठीक है ना, इसको फिल्टर बोलते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, क्या होता है बेसिकली फिल्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर बहुत सारे होते हैं, इसके अंदर अपर रिवर्स ठीक भी होता है। अगर मैं देखो यहाँ अपर करके रिवर्स रिवर्स लगा दूँ, ठीक है क्या करेगा इसके अंदर, ये इस टेक्स्ट को रिवर्स कर देगा। ठीक है, सेव किया इसको, मैं अब चेक कीजिएगा। देखो इसके बेटा देखो उसने पूरा टेक्स्ट को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो फास्ट एथनेट टेक्स्ट रिवर्स हो गया पूरा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कहलाते फिल्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिल्टर्स बेटा हम खुद बना सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हमने क्या ना अभी देखी है, इसके अंदर काफी चीजें बहुत एडवांस भी होती हैं, बल्कि मैंने सब आगे डिजाइन में बना के रखी है हम लोग के लिए। उसके लिए थोड़ा हम जरा कर लेते हैं, अगर टाइम आप लोग निकालो तो। क्या नाम उसके अंदर बेटा, जैसे कि मैक्रोस भी होती हैं इसके अंदर, इसमें सॉर्टिंग भी कर सकते हैं आप डिफरेंट, मतलब जैसे कि आपने कुछ सॉर्ट भी करना है कुछ, वो भी कर सकते हैं। इसमें काफी डिफरेंट तरह के लूप्स भी होते हैं। ठीक है, तो बेटा हम उसको आज हमें कवर करना था वैसे ही, तो कवर कर लेंगे। बट एनवायरनमेंट ये कर रहा है, देखो एनवायरनमेंट सिर्फ बता रहा है कि आपकी टेम्पलेट की फाइल कहाँ पड़ी है, बस ये बता रहा होता है। देखो टेम्पलेट बेसिकली बता रहा है, डॉट का मतलब है कि जिस फोल्डर में बेटा आपकी फाइल है। देखो अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो मेरे पास जो है ना ये जिंजा के अंदर, देखो मेरे पास ये जो फाइल है बेटा, मेरे पास ये जो फाइल खुल रही है ये क्या नाम है, ये जो जुपिटर नोटबुक की फाइल है, ये फाइल और टेम्पलेट्स इसी फोल्डर के अंदर मौजूद है। अगर ऐसा होता कि यहाँ लेट्स सपोज यहाँ एक फोल्डर होता, उसमें होता टेम्पलेट्स लिखा होता। ठीक है बेटा, अगर टेम्पलेट्स ठीक इस फोल्डर में होते, ठीक है, तो मैं एनवायरनमेंट बेटा क्या बनता है, मेरा एनवायरनमेंट ये लिखता कि ये लिखता यूं कि भाई अपना मेरे पास इस फोल्डर के अंदर टेम्पलेट्स सारे पड़े हुए हैं, टेम्पलेट्स। ठीक है, ठीक है। बुक में बेटा अभी तक जो मैंने करवाया बुक में सब अवेलेबल है, कि अब जो आगे कराने वाला हूँ वो बुक में अवेलेबल नहीं होगा आपके पास। ठीक है, और उसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो बुक में अभी जो हमने की है, कुछ कोड उसमें कोड से कोड बन रहा होता है ना, तो ऐसी बात है बुक को तो मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, लेकिन वो कुछ सवाल बच्चों के होते हैं और कुछ चीजें एग्जाम्पल होती हैं, वो चीजें आपको बुक में एक्जैक्टली ना मिले, एज इट इज नहीं मिले, लेकिन तकरीबन सब चीजें होती हैं। लेकिन अभी जो मैंने एग्जाम्पल आगे दी है ना बेटा, ये ऑन वर्ड्स दी हुई है, ये बुक्स में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ खुद बनाई हुई है कुछ, ठीक है, ऑनलाइन देख के जो है चीजें, जैसे कि ये खुद ये एग्जाम्पल सारी मैं खुद बनाई है, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपको दिखा दूं, इसको जरा जल्दी देख लेते हैं ना, चीजें कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने देख लिया अभी तक, अब जरा आगे बढ़ते हैं फटाफट। सबसे पहले ठीक है बेटा, हम यहाँ आते हैं अब। अच्छा देखिए यहाँ पर आके जो है, बस आधा घंटे में या 15 मिनट में जो चीजें कवर होती कवर कवर कर लेते हैं। बाकी चीजें इसमें काफी चीजें बट नई भी आएंगी जो आपने देखी होंगी। तो ये एग्जाम्पल जो है ना बेटा, ये एग्जाम्पल एचटीएमएल के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है ना। इसके अंदर बेटा यहाँ पर है टेम्पलेट सारे, ठीक है ना, कुछ चीजें रिपीट भी हो रही होंगी इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर फाइल नंबर 1, ठीक है, मैं खोल लेता हूँ उसको, ठीक है, देखते हैं क्या फाइल ये। फाइल सारी बंद करता हूँ बेटा मैं, जितनी फाइल भी है। देखो बेटा यहाँ पर ठीक है, ये डेटा है मेरा, ठीक है ना, और टेम्पलेट ठीक है बेटा मेरा ये है। टेम्पलेट को मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ बेसिकली, मैं इसको ठीक है नेविगेशन के अंदर, अब इस टेम्पलेट में बेटा जो है ना मेरे पास दो ठीक है वेरिएबल रिक्वायर्ड है, नेविगेशन रिक्वायर्ड है और ठीक है वेरिएबल रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। इसमें डेटा ठीक है प्रोवाइड, डेटा क्या बेटा क्या कह रहा है बेसिकली, वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या जा रहा है बेसिकली, यहाँ देखो अगर ये सिंपल वही लूप है। ठीक है बेटा, यहाँ पर अब देखो ये जो पार्ट है ना एचटीएमएल पार्ट, लास्ट टाइम बात मैंने की थी इसकी। ठीक है बेटा, ये सिंपल एचटीएमएल है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट ठीक है टैग है, ये एचटीएमएल का टैग है, ये हेड इसका बेसिकली बॉडी है, ठीक है। ये वाला पार्ट ठीक है बेटा जो है ना, ये पार्ट बिल्कुल बेसिकली सेम रहेगा, ठीक है ना। ये भी यूएल ठीक है रहेगा। अब यूएल के अंदर एलआई के टैग्स है बेसिकली,
ठीक है, होते क्या बेसिकली ये इस टाइप बन के से रहे हैं, आपके सामने आ भी गया ना बल्कि। वो बेटा कह रहा है ये बेसिकली यूएल के अंदर जब ब्रेक लेके नमाज करते हैं, अजान करते हैं, तो इसको हम वहाँ छोड़ते हैं। हमने बस निंजा को नो हाउ कर लिया, ठीक है, हम इसको बुक के लिहाज से पढ़ लिया, ठीक है, लिख भी लिया। इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जैसे कि इनहेरिटेंस वगैरह होता है, वो उसको हम बेसिकली वहीं देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं ख्याल में इतना रखते हैं आज। काफ़ी बच्चे भी असल में आज स्ट्रेंथ आधी ही है, मेरे ख्याल में से कितने 9 बच्चे बैठे हुए हैं, अच्छे खासे 8 बच्चे से शायद मेरे ख्याल में 7 बच्चे जो है, ठीक है, एबसेंट है। तो ठीक है, इसको इतना करते हैं, मेरे ख्याल में बुक के लिहाज से हमने कवर कर भी लिया चैप्टर को, ठीक है ना। तो उसमें प्रैक्टिस की एग्जाम्पल बना के बेटा, क्योंकि ये सब एचटीएमएल के पर्सपेक्टिव सारी, किसी को बेटा अगर ये सब ये मैंने गेटअप पे डाल दूंगा, ठीक है ना, जिनको अगर इंटरेस्ट है, जो जेंगो वगैरह पे थोड़ा बहुत नॉहाव रखते हैं या एचटीएमएल रखते हैं तो वो कर लें। लेकिन हमारे नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से ठीक कवर हो चुका है वो। लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल बना के ना उसको डिफरेंट आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटा कर दूंगा, ठीक है ना, उसको इंशाल्लाह आप देख के समझ जाएंगे। और किसी को मसला होगा तो मुझसे पूछ लेगा वो, ठीक है उस्मान। अच्छा बेटा, और ये सेकंड चीज है, अब जो है ना, जो हजरात अभी तक जो देखते हुए आ रहे हैं वीडियोस बेटा, अब आप टाइम आ गया, आप लोग प्रैक्टिस जो है ना हैंड्स ऑन करें। अब जो हम क्लास में कर रहे हैं उसको कवर, ठीक है बेटा, ठीक है, साथ साथ करते हैं। मतलब इसको अब लिंगों ने करने का चीज़ों को छोड़ दें आप, क्योंकि अब चीज़ आगे हम ठीक पढ़ ही रहे हैं, अब चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल आती आ रही हैं। अब जाहिर सी बात है मैं हर क्लास में आपसे टेम्पलेट का बनूंगा बनाने के लिए, और आपने मतलब मुझे हर उसी के अगले दिन जो है ना आपने देना पड़ेगा बना के मुझे, जो क्लास सीसीएनए की होगी बेटा उसके नेक्स्ट डे के अंदर या उसी ही मतलब आपने उसको टेम्पलेट बना के मुझे, तो कुछ हो सकता है मैं क्लास में टास्क दूंगा आप लोगों को, ठीक है, रियल टाइम पे आ रहे होंगे बेटा, वो टेम्पलेट्स में बनाने होंगे, तो आपने मतलब प्रैक्टिकली जो है ना वो कर देंगे। ठीक है बेटा, आपको मैं जैनको की बुक भी आपको रिकमेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग सेंड आज ही कर दूंगा। रिकॉर्डिंग सेंड करने का नुकसान देख लो ना, आप लोग बच्चे आधे होंगे। जब भी रिकॉर्डिंग के सर आदिल भी मना कर रहे थे, मैं भी इसके हक में नहीं था, तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के चक्कर में आप लोगों ने पूरी क्लास जो है ना, ठीक है। उसके अलावा क्या सवाल था कि क्वेश्चन है, वर्चुअल मैनेजर काली लिनक्स विंडोज 10 इंस्टॉल करनी है, विंडोज 10 में आप कह रहे हैं ड्राइवर्स, हाँ बेटा वो ड्राइवर करने होते हैं, ड्राइवर का आपको लिंक मैं भेज दूंगा, ये मेरे पास सेव हुए हैं, मैं देखूँ एक बार जरा, मैंने सेव किया मैं इसको, या उस ड्राइवर स्टोर बेटा कहाँ से है, उसमें होता है ये कि विंडोज 10 के ड्राइवर करने पड़ते हैं। जो उसमें जो लिनक्स जो होगी ना बेटा सेंटोस वो चल जाएगी, लेकिन विंडोज 10 के ड्राइवर अलग से करने पड़ते हैं, उसके अंदर वो ड्राइवर वर्चुअल होते हैं बेटा, वो करने पड़ते हैं। जब तक वो नहीं करोगे चलेंगे नहीं वो, ठीक है ना। तो वो ड्राइवर शायद मेरे पास पड़े होंगे, मैं एक बार 2 मिनट देखूँ जरा, मैं आपको ड्राइवर दिखा देता हूँ। 2 मिनट जरा आप स्क्रीन पॉज करते हो, बैक, ठीक है, क्लास में कर दूँ ताकि आप लोग उसको सब लोग बेटा आपको ये कोड मिल जाएगा, जो कोड उसको अभी हाथों हाथ में गिटहब अपलोड भी कर देता हूँ।